गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए हमारा कोड तो बन गया था यहाँ पे। नहीं, अभी तक नहीं बनाया था, अभी तक लिखा नहीं है ना हमने। हाँ सर, हम लोग ने बस वो फाइल बना के सर फोल्डर रख बना दिए के थे छोड़ सर। दिया था। यस तो सर। चलिए अब लिखते हैं उसको। और सर वो जो हम क्लास की जो कंपाइलेशन और टेस्टिंग करेंगे वो फिर एक दूसरे सर टेस्ट नाम के एक अनदर फोल्डर बना के करेंगे उसमें। हाँ, टेस्ट नहीं बनाए, क्लास को क्लास, देख। हाँ क्लास नाम से एक फोल्डर बना दे, एकदम इसी टाइप से बना देंगे ऐसे ही। जैसे देखिए सोर्स के अंदर में बना हुआ था ना लोकल, ये तो वैसे यस सर। करके एक हम क्लास बनाएंगे और बिल्कुल यही फोल्डर का जो पैटर्न है वो वहाँ पे ये बना देंगे, है ना। तो एक डेफिनेटली सर। काम करते हैं, मैं कमांड लाइन से फोल्डर बना, और देखिए कल क्या था, कल यहाँ पे कुछ गड़बड़ी दिख रहा था हम लोग को। देखिए आज अपने आप यस रिस्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ यस पे कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है ना। सर। तो यस एक्चुअली सर। ये जो है क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो कोड है ना, इसको लगता यस है सर। कि मतलब जहां तक मुझे पता चला है, ठीक है, कि सी जैसे अब ये सोर्स के अंदर मैंने जानबूझ के रीडमी बना दिया, ठीक है। तो इससे इसको शायद ये लगा कि ये जो सोर्स वाला फोल्डर है यहाँ पे हम क्लासेस नहीं रख रहे हैं, मतलब ये हमारा पैकेज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि और भी तरह का फाइल है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अब एरर नहीं दे रहा है। और अगर अभी हम इसको हटा दे शायद ये वाला फाइल को, तो क्या करेगा, ये बोलेगा कि आपका पैकेज यहाँ से स्टार्ट होता है, सोर्स से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। यस बिकॉज सर। देखिए ये जावा फोल्डर को क्यों सोर्स नहीं माना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दुनिया भर का फाइल्स पड़ा था। तो मतलब विजुअल स्टूडियो के हिसाब से इसको एक ब्लैंक फोल्डर से मतलब चाहिए होता है चीज, है ना शायद, ठीक है। आई डोंट नो। यस सर। तो चलिए जो भी है, इसको अगर हमने पैटर्न समझ लिया तो बहुत अच्छा है। तो अब ये इसको, और यही हमारा ये है जो पैकेज है, यही हमारा है ना, ठीक है, सिस्टम। कि जब भी हम पैकेज बनाएंगे, मतलब कोई भी हम, मतलब इस बैच में कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लोकल नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, ऑनलेट्स नाम से एक फोल्डर बनाएंगे। उसी तरह से जैसे मैंने ट्राई किया था एक स्टूडेंट के साथ अभी, है ना, ठीक है। जैसे अगर आप चाहे तो, ठीक है, एंड इफ यू कैन स्पेंड, सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो जैसे कि ये फ्यूचर के लिए, जैसे देखिए बिल गेट्स क्या करता है, एवरी, देखिए अगर कोई अच्छा प्रैक्टिस में अगर हम आते हैं, अभी मैं भी नहीं करता हूँ असल में, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट दिस आर गुड थिंग्स एक्चुअली, गुड प्रैक्टिस जो हमको करना चाहिए, है ना। तो हम लोग भी ऐसे ही पर्सनल झमेला ऐसे में बहुत सारा लगे हुए रहते हैं, हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं अभी इस तरह से। तो जैसे यस बिल सर। गेट्स ने क्या किया, गेट्स नोट्स नाम से इसने अपना एक ब्लॉग रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आई डोंट नो व्हाई ही हैज गिवन द नेम एज gatesnotes.com, है ना। तो ऐसा बिल, ठीक है, GATS gates.com भी होगा शायद इसका, है ना, ठीक है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा साइट नहीं है, देखिए, सर ठीक है। बेसिकली आप कह रहे हैं सर कि वो अपने मतलब जो भी काम है सर उसको मतलब ग्लोबली मतलब एक मतलब रखें अपने हाँ नाम एग्जैक्टली, है से। ना। तो देखिए अच्छा, आपके बारे में जाने कैसे करके आदमी, है ना, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये तरीका है, तो मैं भी चाहता हूँ मतलब ऐसा ब्लॉग लिखना है ना, कि जो भी काम मैं करता हूँ, तो वट एवर आई एम डूइंग, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे मुझे चाहिए अपने देश में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए एक्चुअली, है, ठीक है। बिकॉज वी आर फेसिंग अभी की मतलब, देखिए सिर्फ IITs को छोड़ के या थोड़ा बहुत NITs को छोड़ के अगर हम टेक्निकल स्टडी की बात करें, तो नहीं है अपने देश में उतना ढंग का टेक्निकल स्टडी, कहीं पे भी नहीं है। जैसे स्पेशली, है ना, जैसे प्रोजेक्ट्स कहीं पे भी स्टूडेंट्स को ढंग का नहीं कराया जाता। अब आप देखिए, मतलब जो इंटरनेशनली जो लोग बहुत फेम में आए हैं, मोस्ट ऑफ देम, है ना, ये लोग ने कहीं ना कहीं कॉलेज में रहते हुए ही अपना प्रोजेक्ट्स किया हुआ है। तो वेदर इट इज मार्क जकरबर्ग, ठीक है, या बिल गेट्स हो, ठीक है, या मतलब लैरी पेज हो, कोई भी, ये लोग जितना भी ये बड़ा बड़ा काम किया हुआ है, वो अपना स्टूडेंट लाइफ में किया हुआ है। वो बहुत आगे आके ये सब करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आप प्रॉफिट लॉस देखना चालू, जैसे अभी मुझे आप बोलिएगा ना, तो मुझे तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस दिखेगा, ठीक है। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा अब वो तराजू में डालता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, विल आई गेन समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट, ठीक है, देन ओनली मैं उसमें हाथ, क्योंकि अब देखिए अब मेरे पास वो समय नहीं है ना एक्सपेरिमेंट करने वाला, कि आई कैन नॉट, ठीक है, मेरे पास में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया कि अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो बट मान लीजिए अभी जो आपका एज है फिलहाल, है, ठीक है, तो अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी एकदम पूरा का पूरा तो घर का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है कि आप अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो घर नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो नहीं सर। अभी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्सपेरिमेंट, मतलब आप अपने आप को झोंक सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं चाहने से, है ना। मतलब इस लेवल पे जो यूथ है ये लोग कर सकता है काम।
तो जैसे लैरी पेज ने बहुत अर्ली एज में नहीं किया था, वो भी जब अपना पीएचडी कर रहा था उस समय में ये गूगल वगैरह ये लोग ने बनाया, ठीक है। मतलब अभी आपसे भी आगे, मतलब आपने अपना मास्टर्स किया है, अगर कल को पीएचडी करते तो उस मतलब यही अप्रोप्रिएट टाइम है, जैसे जिस टाइम में आप है उस समय में इन लोगों ने क्या किया, ये काम किया हुआ था, है ना। हाँ, अब फ्यू पीपल लाइक डेनिस रिची एंड ऑल, ये लोग जब वर्किंग थे, मतलब कहीं पे काम कर रहे थे, बट दीज पीपल वर वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना। तो ये लोग काम ही था कि दिन रात रिसर्च करना, है ना। तो दैट इज वाई ये लोग लगे हुए थे उसमें, है ना। तो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब अपने देश में क्या हो रहा है कि ये चीज नहीं हो रहा अच्छा से, मतलब एजुकेशन पे ध्यान नहीं है, या प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन इस पे ध्यान नहीं, तो मैं लिखना चाहता हूँ मे बी, है ना, ये सब के ऊपर में थोड़ा थोड़ा। तो अब जैसे प्रोग्रामिंग देखिए, एक्सपीरियंस है हाँ सर। आपका कहना है मतलब मतलब जो दिन मतलब हर दिन जो हम प्रोग्राम को करते हैं उसका जो एक्सपीरियंस है उसको मतलब शेयर करने के लिए एग्जैक्टली तरह तरह से, लोगों जैसे को। देखिए अभी एक ही टॉपिक पे यस जैसे सर। ब्लॉग लिखते हैं ना, इनका भी अपना अपना है। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है कि दीज 36 यंग साइंटिस्ट इंस्पायर्ड मी बोल के, है ना, ठीक है। तो अब बिल यस गेट्स सर। ने क्या किया है, बिल गेट्स ने आईटी को छोड़ के अब थोड़ा सा वो हट के काम कर रहा है। चलो अब देखिए, जैसे ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है ना आपको, तो ये ये सब ग्रीन एनवायरमेंट ना, रिलेटेड हाँ है। ग्रीन एनर्जी यस वाला सर। हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीरो एमिशन इकोनॉमी कैसे करके हम बिल्ड करेंगे, है ना। जैसे विंड मिल है, सोलर है, जैसे इलन मस्क पूरा पूरा सोलर सिटी बनाना चाहता है ना, ठीक है। तो ये यस लोग सर। जो है, ये लोग बड़ा बड़ा आदमी लोग हैं, अभी लोग के पास बहुत पैसा है, अभी लोग को खाने पीने के लिए तो पैसा कमाने कमाने की जरूरत नहीं है ना, इतना ही लोग ने कमा लिया है। तो अब ये लोग क्या करता है, ये लोग मतलब अपना, और ये लोग के पास नॉलेज ही बहुत हो गया ना, और ये लोग जब बात करता है तो दुनिया ये लोग का बात मानता भी है, ठीक है, एक बार सीरियस लेता है, बिकॉज दीज पीपल हैव शोन कि हाँ ये लोग में पोटेंशियल है, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्या कर रहा है कि मतलब ये इस तरह का दिखे ना सब जगह, वो जो मतलब ये जीरो एमिशन और ये सब के ऊपर में ये मतलब एनवायरनमेंट के लिए लोग ज्यादा काम कर रहा है ना, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये सब हो गया। तो वो सब के ऊपर में रोज लिखता है, ये देखिए, है ना, ठीक है। एवरी डे हिल राइट समथिंग और द अदर, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें बिल गेट्स के पास भी एक टीम होगा, ये अपना हाथ से तो ये सब चीज नहीं करता होगा, कि बिल गेट्स का थॉट्स को ये दे रहा है, रूप दे रहा है इस तरह से ना, ठीक है। तो हिल इवन इसमें ऐसा भी सेक्शन है जहाँ बिल गेट्स ये बताते हैं कि मैंने इस वीक क्या पढ़ा या जो भी है, ठीक है, ये सब भी है इनका, ठीक है। तो अलग सेक्शंस बना हुआ है। तो से फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का कुछ करना, तो एक नाम हम रिजर्व करके रख सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। या आज से ही अगर छोटा सा ब्लॉग लिखना चालू करना चाहते हैं, एक अच्छा आदत होता है ब्लॉग लिखना एक्चुअली में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डोमेन ले सकते हैं कहीं पे, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि अपने नाम से आप डोमेन लीजिए, जैसे बिल गेट्स ने भी नहीं लिया है, ठीक है। या हो सकता है बिल गेट्स नहीं, उसका जो पूरा नाम है बिल विलियम गेट्स या कुछ ऐसे करके, तो उससे होगा मे बी, ठीक है। बट ये जो है गेट्स नोट्स करके इन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है। उसी तरह से एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, तो जिसका नाम अकिल करके, अकिल रजा करके है ना उसका नाम। तो अभी इसका मैंने ढूंढा था उसने, जैसे किसी भी आप उसमें चले जाइए, जैसे मान लीजिए बिग रॉक में चले जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे उस डोमेन को ढूंढते हैं, तो उसका नाम से डोमेन अवेलेबल है। तो इफ यू वांट्स ही कैन टेक इट। तो जैसे हमने ढूंढा था एक ही आयल अकेला RSZ है ना, तो .com, मुझे उम्मीद नहीं था मिलेगा, बट इट वाज अवेलेबल। तो देखिए ये अवेलेबल है ना, ठीक है। तो यस एकदम सर। रेगुलर प्राइस पे आपको दे रहा है, इट इज अवेलेबल, ठीक है। तो मे बी उसका नाम यूनिक होगा, या अभी जो भी अखिल रजा है वो इस फील्ड में नहीं आया है, ठीक है। तो दैट इज वाई इसके लिए अवेलेबल है। बट अगर हम आपका ढूंढते हैं, ठीक है, MRITYUNJAYKUMAR मान लीजिए, ठीक है ना, और .com के नाम से अगर हम ढूंढते हैं, तो ये नाम काफी कॉमन है, ठीक है। सी स्ट्रेट वे लिख रहा है कि अनअवेलेबल है, समबडी मस्ट हैव ऑलरेडी टेकन इट, है ना। हाँ सर लेकिन यहाँ, जेम नोट्स। हाँ हाँ ये बोले बोले, सर जेम नोट्स सर GEMNOTES। चलिए देखते हैं। नहीं ये भी अनअवेलेबल है, ठीक है, ये भी अनअवेलेबल है। तो ये सब कॉमन फ्रेजेस है, तो यस सर। अनअवेलेबल होगा ये सब चीज, ठीक है। तो खैर और भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, कुछ लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर अगर लिखना स्टार्ट करना है देन ओनली यू नीड दिस, बिकॉज अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया प्राइस वगैरह है ना, ठीक है, कि आपको पेमेंट करना चालू करना पड़ेगा। तो ये तो खैर इसका दिखा रहा है, ORG का दिखा रहा है कि it's अब मतलब फर्स्ट ईयर के लिए इतना ही मिल 599। जाएगा, है ना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर से फिर आपका वो मतलब अलग प्राइसिंग लगेगा 2099। एक्चुअली में ना, ठीक है ना। तो लाइक दैट, यस सर। मतलब अब लगभग 1,000 रुपये एक साल का होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 999 का जो प्राइसिंग है पीछे में। तो ये जो भी यस सर। दिखाता है ये फर्स्ट ईयर का आपका प्राइस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से आपको ये लगेगा 999 लगेगा, प्लस डोंट फॉरगेट 18% GST, ठीक है। मतलब इसमें और 200 रुपया ऐड कर दीजिए, तो हर साल मतलब 1,200 रुपया मान लीजिए आपका लगने वाला है, ठीक है। तो अब मतलब अगर इच्छा है तो रखिए, नहीं तो नहीं। अगर आप लिखते हैं सीरियसली तो उसके लिए क्या कीजिए पहले, कि वर्डप्रेस जैसा ये ब्लॉगर जो है सर्विस है, ठीक है, वहां पे जाके आप पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। तो अगर क्योंकि वो सब फ्री है,
ठीक है। वर्डप्रेस में भी आप छोटा सा यस एक सर। साइट बना के काम कर सकते हैं। आजकल तो गिटहब में भी अगर आपके पास में, क्योंकि देखिए ये जो है इसमें कोई हमको ये पीएचपी वगैरह डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से काम हो सकता है इजीली, है ना, आराम से हो सकता है काम। तो यू डोंट नीड मतलब कोई पेड होस्टिंग है सबका जरूरत नहीं है। तो शुरू में आप क्या कर सकते हैं कि गिटहब का जो आपका रिपोजिटरी है उसी के अंदर में कुछ मतलब एक फोल्डर बना के और आप उसको होस्ट कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। वहां पे अगर आपके पास में सिंपल स्टैटिक पेज है तो दिस इज ऑल्सो सिंपल स्टैटिक पेज, ये कुछ नहीं, सीएसएस है, ठीक है। तो यस सर। उससे काम हो सकता है हमारा तब तक, है ना। और अगर लगता है कि हाँ आप लिख पा रहे हैं, अच्छा आर्टिकल्स जा रहा है वहां पे, देन अब उसको तो दुनिया के बीच में अगर लाना है उस चीज को, तो खैर लाना भी है तो आप तब तक उसी को एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप अपना गिटहब वाला पेज को ही लोगों तक लेके जा सकते हैं, या आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं, या ब्लॉगर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, देन लेटर ऑन यू कैन हैव अ पेज या एक साइट हो सकता है जो आपके अपने नाम से भी हो सकता है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो अब ये भी अपने आप में ये सब भी प्रोजेक्ट्स है, तो ये सब करना चाहिए एक्चुअली में। तो ये आलतू फालतू चीज करने से अच्छा इसमें लगने से ज्यादा बेटर रहता है ना। तो चलिए, तो लाइक दैट, तो लेट मी गो बैक, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर आपके पास अपना डोमेन है, लेट्स से, ठीक है, जैसे वो जेम नोट्स नाम से मान लीजिए मिल गया हमको, है ना, gemnotes.com, तो यस सर। आपका पैकेज कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है। आपका PACKG पैकेज कुछ इस तरह से हो सकता है कि, और रिवर्स में जैसे अगर हमने gemnotes.com दिया है तो com.gem NOTS नोट्स, है ना, इस तरह से। तो देखिए ये पैकेज को नेम करने का ये तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब बहुत रीजनेबल भी है ये, ठीक है। व्हाई इट इज रीजनेबल एंड व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग, देखिए ये जो चीज है ये दुनिया में आपके लिए यूनिक होता है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए पैकेजेस नेम शुड बी यूनिक, है ना, तभी तो मान लीजिए आपने कोई पैकेज बनाया है, जैसे अभी फिर से वो एग्जांपल, उस दिन तो मतलब कल तो हमारा टाइम हो रहा था इसलिए मैंने तो नहीं दिखाया है, बट आज हम दिखा सकते हैं। देखिए वो जो फाइल्स मैं बार बार दिखाता हूँ आपको जो मेरे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, एंड आई थिंक आई हैव माइग्रेटेड इट, आई हैव शिफ्टेड इट टू सेटअप्स में, मैंने शायद डाल दिया उसको। सर व्हाई डोंट सर, एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। सर गिटहब के रिपोजिटरी में तो सर हम अपने प्रोग्राम्स को सर सेफली रखते हैं, तो फिर वहाँ पे हाँ, कंपाइलेशन के लिए ऑप्शंस क्यों अवेलेबल है या नहीं सर? नहीं अभी तो नहीं है, एक बिल्ड ऑप्शन होता है, ठीक है, लेकिन जो कि शायद फ्री वाला में नहीं मिलता है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। जैसे यस सर। आजकल एक टर्म आ गया है ना, एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग CINCD बोलते हैं हम लोग, है ना। सर आई थिंक हाँ सर हाँ कॉलेज हाँ। स्टूडेंट्स, सर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सर वो मतलब गिटहब एक्सेस करना आई थिंक समहाउ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज वो ज़्यादा उससे मतलब प्रैक्टिस में या अवेयर नहीं रहते हैं। अब लेकिन और करना चाहिए ये सब चीज, पता है, बताना चाहिए, यस ठीक है। सर। तो और आई क्योंकि, थॉट हाँ हाँ, सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आई आई थिंक सर अगर मतलब एक ऐसा ही अगर कुछ अगर प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मतलब चीज़ों को मतलब कोडिंग्स को सिक्योर किया जाए, और साथ में सर मतलब सारा कंपाइलर्स हम्म अवेलेबल हो, हम्म इंटीग्रेट कंपाइलर्स, तो हम्म। मतलब ये सर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बेनिफिट नहीं होगा? नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा एक्चुअली में, ज्यादा रेडी वेट देने से ही प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है, मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है। यस। कि जैसे यस तब सर। क्या होगा कि आपको लैंग्वेज का कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आएगा, जैसे आज ही मैं, आज क्या कल से मैं एक चीज फेस कर रहा था, बट अभी क्या होता है कि मुझे एक साथ टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, बट अभी आप ठीक, आपका क्लास से पहले मेरा एक काम खत्म हुआ है, ठीक है। यस तो सर। अभी जो ये गिटहब में मैं पुश कर रहा था, आई डोंट नो इट्स बिकॉज ऑफ एन अपडेट और वट एवर, ठीक है। देखिए अभी आप देखिएगा आपका यहाँ पे भी शायद मेरे ख्याल से अपने आप बहुत सारा चीज आने लगा होगा, अपना वाला में भी देखिएगा यस तो, सर। है ना। यस सर, आने लगा सर, तो आने जैसे लगा, एक ये गिटहब सब का हो। भी आ चुका है, तो अब पहले ये चीज नहीं था यहाँ पे, जैसे सर होता क्या है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो रेडीमेड मतलब डायरेक्ट कंपाइलेशन के लिए वो बटन नहीं रहेगा। आई मीन कि वहां पे मतलब वो क्लिक करके कंपाइलर से वहां पे। अवेलेबल होगा ना, हाँ कंपाइलर्स वगैरह यस सर। अवेलेबल होगा, है ना। वो कमांड लाइन के थ्रू ही हम्म कर सके, मतलब वो लोकल जो सिस्टम है ना, वहाँ का हम्म जो टर्मिनल है ना, हम्म। उसको उस प्लेटफॉर्म पे ओपन हो जाए, वहां से वो मतलब कमांड लाइन से भी कर सके सर, ऐसा कुछ ऐसा तो भी मतलब नहीं तो वो अवेलेबल अगर देखिए, हो वो सके। हम एक प्रपोजल दे सकते हैं गिटहब को, गिटहब करे तो, क्योंकि देखिए उसका मोटो वो नहीं है ना, उसका मोटो है बस आपको एक फोल्डर देने का, ठीक है। मतलब यस सर। गिटहब का या गिट का काम क्या है, देखिए गिट डजंट हैव कंपाइलर्स, है ना। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, गिट एक्चुअली क्या होता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके लोकल कंप्यूटर में होता है ना, ठीक है। यस और सर। वहां जो गिटहब में है, गिटहब में भी एक गिट रखा हुआ है, बट गिटहब एक्चुअली इज अ रेपोजिटरी होस्टिंग सर्विस है, मतलब आप जो लोकल रेपोजिटरी रखते हैं उसको आप वहां पे होस्ट कर दीजिए, फ्यूचर में आपको चाहिए होगा तो आप ले आइए, है ना, ठीक है। एंड अगेन देखिए अभी भी हमारा इंटरनेट उतना फास्ट नहीं है जितना हमारा लोकल कंप्यूटर फास्ट है, उतना इंटरनेट फास्ट नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा, मेरे हिसाब से 100% जो ये ऑनलाइन है ना, ये सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि अभी एक मैं देख रहा हूँ कि अब आपका ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ना, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑनलाइन यस अवेलेबल सर। है, इनफैक्ट कोड एडिटिंग आप गिटहब में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आदमी बोल रहा है कि क्या ये यूजफुल है ये चीज, है ना, ठीक है। तो वी यस सर। एस
कोड सर ऑनलाइन गिट है को ना। हाँ सर गिट को सर कोई इंजीनियर अपने एप्लीकेशन में क्यों नहीं इनबिल्ट कर सकता है, मतलब वो इंस्टॉल करके ये मतलब यूजफुलनेस बना सकते हैं, ऐसा नहीं, तो कर किया जा सकता है ना। नहीं, अपने एप्लीकेशन में। यस सर, अपने एप्लीकेशन में। नहीं तो गिट तो जैसे हर कंप्यूटर में ना, जो भी डेवलपर है हर उसके पास में, ठीक है, तो हम इंटीग्रेट क्यों हम्म। करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। जैसे आप देखिएगा ना कि जितना हमारा ये जो होता है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा देर के लिए मैं होम में जाता हूँ, एंड देखिएगा ये जो मेरा बैचेस का फोल्डर है, तो इसके अंदर में आप देखिएगा जैसे जिसका भी, जैसे ये आपका है ना रिपोजिटरी, तो इसके अंदर में आप देखिएगा कि अभी तो वो हिडन फाइल्स यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर हम, कहाँ से था हिडन फाइल्स देखने का, फ्रॉम हियर आई थिंक, शो हिडन फाइल्स है ना। तो ये देखिएगा, ये सब जो ये देखिए ये फोल्डर बना हुआ है गिट के लिए, देखिए ना, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे कुछ चीजें कॉपी कर यस दिया सर। गया, देखिए ना, देखिए वो ब्रांचेस हुक्स, ठीक है, ये सब चीजें कॉपी कर दिया गया। तो एक्चुअली गिट का सारा सेटिंग्स आप ही के फोल्डर में रहता है, ठीक है, इट्स इनसाइड दैट फोल्डर ओनली। तो एप्लीकेशन यस अलग सर। है, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन कॉपी करने में कोई फायदा ही नहीं होता एक्चुअली में, वो एक तरह का रिडंडेंसी क्रिएट करेगा, है ना, ठीक है। प्लस वो वर्जन का प्रॉब्लम और दुनिया भर का चीजें आ जाएगा, तो इसीलिए मतलब एप्लीकेशन लोकल कंप्यूटर में रहता है, बस डेटा सर्कुलेट करता है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। जैसे यही चीज तो इसमें भी हुआ ना, जावा में भी हुआ यस कि सर। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया गया कि इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग द एंटायर, वो क्या बोलते हैं आपका, वो जो कोड सप्लाई करने से अच्छा, ये लोग ने क्या सोचा, ये लोग ने सोचा कि हम पार्शियली, मतलब जो सिर्फ आप जो इंटीग्रेट करते हैं चीजों को, वो हम सप्लाई कर देंगे, है ना। और बाकी का जो लाइब्रेरी भी रहेगा वो हर किसी के कंप्यूटर में रहेगा लाइब्रेरी। तो आजकल जावा देखिए, आप देखिएगा कि सी का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, जब ये मतलब उसका बिल्ड हो जाता है ना, जब फाइनल ईएक्सई बन जाता है, तो वहां आप देखिएगा कि क्या होता है, किसी का जो ईएक्सई फाइल होता है उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, इट्स ह्यूज, बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता, जावा में लगभग लगभग जो आपका ये जावा फाइल होता है उसी के हिसाब से साइज क्लास फाइल का भी रहता है, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि मतलब सिर्फ आपका कोड ही कंपाइल होता है, कहीं और से कुछ को लाया नहीं जाता है ना, क्योंकि हर कंप्यूटर में जावा अवेलेबल है, जेवीएम सब जगह है, ठीक है, या जेआरई सब जगह है। तो इसीलिए मतलब हम्म। हमको कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, मतलब एंटायर, जैसे आपको वो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका डेफिनेशन आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप किसी भी कंप्यूटर में जाइएगा जावा रन करने के लिए, वहां जेआरई चाहिए होगा या जेवीएम चाहिए होगा, तो उसके अंदर ऑलरेडी रहता है उसका कोड, है ना, तो हमको नहीं चाहिए होता है। तो आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड वाला सिस्टम चल रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज वाला सिस्टम नहीं चल रहा है कि हाँ एक जगह सारा चीज हमने दे दिया, है ना, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो यस गिट तो सर। जा ही रहा है, अगर जैसे आपने ये फोल्डर लिया, मतलब ये आपके पास जब फोल्डर गया, तो जो हिडन फोल्डर मैंने दिखाया गिट का, वो आपके पास भी होगा वहां पे, ठीक है। और यस उसके अंदर यस में सर। सारा सेटिंग्स है। तो ओनली द एप्लीकेशन पार्ट इज नॉट विद अस, ठीक है, जो एप्लीकेशन पार्ट है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर में रहता है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। तो चलिए वो डाउनलोड्स में जाते हैं, और मैंने कहाँ रख दिया था उसको एक बार फिर मैं चेक करता हूँ, है ना। वो एग्जाम्पल जो कल दिखाने वाले थे। हाँ ये वाला जो हम लोग देखते थे, मारिया डीबी वाला एक फाइल था मेरे पास में, वो ठीक है यस वो। सर। तो शायद सेटअप में तो नहीं रखा है, सेटअप पे तो नहीं दिख रहा है वो, नहीं है, तो ये मारिया डीबी कनेक्टर यहाँ पे, ये मारिया देखिए, डीबी ठीक है। कनेक्टर। तो ये दोनों है ना। तो देखिए यही चीज मैं करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। तो देखिए ये लोग ने भी क्या किया है, ये लोग ने एक फोल्डर बनाया है, ठीक है, सिर्फ जावा क्लाइंट के नाम से, और दूसरा फोल्डर बनाया है जावा क्लाइंट सोर्स के नाम से बनाया है लोग ने, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे सारा क्लास फाइल अवेलेबल है, ठीक है, एट दिस प्लेस दे आर हैविंग ऑल द क्लास फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर में ये लोग ने ये बनाया हुआ है। तो अब ये लोग ने अपने हिसाब से जैसे फोल्डर बनाया होगा, ठीक है, तो दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द सोर्स, और ये इनका क्लास है, ठीक है। तो आप देखिएगा दोनों का हायरार्की फोल्डर का एकदम एक ही टाइप का मिलेगा अंदर में जब घुसिएगा, ठीक है। तो दोनों का जो फोल्डर का हायरार्की होगा एकदम सेम होगा, जैसे कि देखिए ये निकल गया हमारा सोर्स वाला का, है ना। तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है ओआरजी से, ठीक है। अब बाकी कुछ ये क्योंकि जिप किया गया ना, जार बनाया गया, इसीलिए कुछ मेटा और ये कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आया है, बट अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लोगों, देखिए ओआरजी से। सिमिलरली इसको भी अगर आप ओपन कीजिएगा तो एग्जैक्टली सेम सिनारियो हमको मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। ये देखिए दोनों, तो दिस इज लेफ्ट साइड में हमारा सोर्स ये है, क्लास फाइल्स है, और राइट साइड में हमारा सोर्स है एक्चुअली, ठीक है। सोर्स। तो इन दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग किया गया है ना। तभी तो सेग्रीगेटेड दोनों, मतलब जितना जावा फाइल्स है आपका इसके अंदर में है, ठीक है, और फोल्डर का जो ये है ना हायरार्की एकदम सेम मिलेगा। तो देखिए इनका भी डोमेन नेम के हिसाब से, तो ओआरजी को जैसे खोलिएगा अंदर में मारिया डीबी मिलेगा, बिकॉज इनका वेबसाइट का नाम है मारिया डीबी डॉट ओ आर जी, है ना, ठीक है। इसलिए तो दोनों जगह देखिएगा, यहाँ पे भी वैसे ही है, देखिए एकदम सेम मिलेगा दोनों में, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था ना साइज, तो देखिए यहाँ पे सारा जावा फाइल है, बट साइज हमको ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2.2 MB का। और यहाँ पे सब क्लास फाइल है, बट स्टिल साइज छोटा है, देखिए 1.3 MB का, है ना, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मतलब
जो बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, मतलब यहाँ जो प्रोग्राम था हमारा उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, जितना साइज लिया लिया, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है हमारा प्रोग्राम का इनटू बाइनरी, है ना, ठीक है। तो और कुछ एक्स्ट्रा कहीं से लाया नहीं जाता है यहाँ पे। बट इन केस ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जितना वो प्रिंट एफ का डेफिनेशन, स्कैन एफ का डेफिनेशन, सबका डेफिनेशन को आके कॉपी करना पड़ता है हमको ना उसके अंदर में, अपना ये EXE के अंदर में। तो वहाँ फाइल साइज बहुत ह्यूज होता है, 10 गुना से भी ज्यादा होता है कभी कभी, है ना, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन दिस। तो जैसे ही मैं ये MariaDB को खोलूंगा, यहाँ पे अब हमको अलग अलग पैकेजेस मिलेगा, देखिए, सॉरी पहले JDBC मिल रहा है, तो यहाँ पे भी खोलेगा तो सेम JDBC, फिर देखिए JDBC के अंदर जाएगा, तो वो हमको पूरा नहीं दिया, वो हमको सिर्फ JDBC दिया है, इनके पास में और भी होगा वहाँ पे पैकेजेस, तो हमको सिर्फ JDBC दिया है, देखिए, है ना। तो दोनों जगह अब यहाँ फर्क आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको जो जावा फाइल होगा यहाँ पे, उसका क्लास फाइल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, देखिए, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग, सीक्वेंसली है हाँ एकदम सर, सिक्वेंसली वैसे मिल रहा है सीक्वेंशियल। है ना, यस सर। एकदम सिक्वेंशियली मिल रहा है। तो आपको राइट साइड में मिलेगा जावा फाइल्स, लेफ्ट साइड में मिलेगा क्लास फाइल्स, देखिए, है ना, ठीक है। तो यही काम हम भी करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन विद मोस्ट बिग कंपनीज, ठीक है। जहां से मैंने फाइल्स वगैरह डाउनलोड किया है बड़ा कंपनी का, नॉर्मली ऐसे रहता है, ये लोग एक जिप फाइल हमको देता है जिसके अंदर में क्या रहता है, क्लास फाइल रहता है। और जो कंपनी अपना सोर्स भी ओपन रखता है ना, जैसे इन्होंने ओपन सोर्स रखा हुआ है सारा चीज को, MariaDB ने, तो ये लोग देखिए, ये लोग अपना सोर्स भी दे दिया है हमको, ठीक है, हम आराम से सोर्स भी डाउनलोड कर पाते हैं इसका। तो देखिए, तो आप जब सोर्स और क्लास को मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि सेम जो जावा फाइल है उसका क्लास फाइल हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और देखिए, ये ट्रेंड हमको भी फॉलो करना चाहिए कि हमको एक जावा फाइल में एक ही क्लास रखना चाहिए, ठीक है। कोशिश ये करना चाहिए कि वन जावा फाइल शुड हैव ओनली वन क्लास, जैसे ये लोग ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या यस होगा ना, सर। उससे आपको थोड़ा आसान होगा कि वो मैच करने में, ठीक है। तो वन जावा फाइल वन क्लास फाइल, वन जावा फाइल वन क्लास फाइल, लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेंटालिटी। तो देखिए, अब ये सब चीज बुक्स में नहीं लिखा होगा कहीं पे भी, ठीक है। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रैक्टिसेस, या तो आप अपना प्रैक्टिस बनाइए कुछ ना कुछ, ठीक है, हो सकता है कि आप इससे बेटर कुछ प्रैक्टिस बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास भी था कुछ, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग का प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज बेटर प्रैक्टिस, तो इसको यूज करना चाहिए ना, ठीक है। इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये सब चीजें, बट बाद में जब आप मतलब इसका ये हो जाता है ना, आपको हैबिट हो जाता है, ठीक है, देन इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, है ना, ठीक है। या अभी जैसे आपने बात किया था ये गिट वाला, है ना, कि गिट मतलब यस सर। बच्चा लोग को यूज करने, तो लेट मी टेल यू, ठीक है। जैसे गिट से पहले एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट के पास में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट गिट यूज नहीं कर रहा था उस समय में, तो विजुअल स्टूडियो के साथ ये लोग देता था, विजुअल स्टूडियो टीम सर्वर करके देता था ये लोग, है ना, ठीक है। तो मैंने उसमें भी काम किया हुआ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत समझ में नहीं आया था वो, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं डायरेक्टली होस्ट कर लेता था वहां पे, बट बहुत ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया था वो, क्योंकि हम लोग यूज ही नहीं करते थे ना। और देखिए, सबसे पहले है कि हम लोग एक रिमोट जगह में रहते थे, एंड आज भी रहते हैं, बट उस समय में हमको इंटरनेट का पावर भी नहीं पता था इतना, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग 5-6 years बैक का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय में इंटरनेट का पावर भी इतना नहीं पता था कि हाँ अगर इंटरनेट है आपके पास में तो, अरे तो खैर हम लोग को शुक्रिया बोलना चाहिए पेंडेमिक का, चलिए पेंडेमिक ने बहुत लॉस हुआ किया या जो भी किया, बट फॉर अस एक्चुअली, है ना, ठीक है, नया नया रास्ता बहुत खोल दिया, ठीक है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हमको मिला कि नहीं, इफ यू आर इन अ रिमोट प्लेस देन ऑल्सो यू कैन डू मेनी थिंग्स, ठीक है, बहुत चीज आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस दिया। तो अभी क्या है कि मतलब अब हम लोग जब गिट वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे यूज करते तो लग रहा है एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है। तो सेम थिंग यू हैव टू डू विद कॉलेज स्टूडेंट्स आल्सो ना, कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी यही करना पड़ेगा कि शुरू से सिखाना पड़ेगा ना। अच्छा, जैसे मैं कैसे बता रहा था अभी, कल भी बोल रहा था कि पैकेज, यू आस्क मोस्ट स्टूडेंट्स, है ना, पैकेज के बारे में, तो वो देखिएगा पैकेज वो लोगों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। मतलब ठीक है, सबको पता है कि वो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो भाई फिर आप अपना प्रोग्राम में क्यों नहीं पैकेज बनाते, ठीक है। जैसे अभी तो मैंने ट्राई किया है कि C++ में भी लगभग हर प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, नेम स्पेस दिखाता बच्चा लोग को, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं नेम स्पेस वगैरह लिखने का हर प्रोग्राम में। तो सी में। हाँ, C++ में, नॉट इन सी। सी जैसे ओके ये सर। जो हमारा C++ में नेम स्पेस सपोर्ट करता है, तो यूज करना यस सर। चाहिए। और उसी समय से यस। अगर बच्चा लोग को आप आदत डालिएगा ना ये सब चीज का, तो क्या होगा कि मतलब दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये किस लिए होता है, ये किस लिए होता है, दिक्कत नहीं होता है ना। जैसे अभी क्या है कि देखिए, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट जब मैं डिस्कस करता हूँ अपना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में, तो वो लोग को दिक्कत नहीं होता, वो लोग को आसान लगता है चीजें बाद में, है ना। तो लेकिन अगर हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ रूडिमेंट्री जो बेसिक चीज सिर्फ पढ़ा देंगे हम लोग, है ना, तो बेसिक चीज भी बहुत तगड़ा पढ़ाना है। ये नहीं है कि अगर आप बेसिक चीज बहुत तगड़ा पढ़ा दिए तो बच्चा मैनेज कर लेता है कहीं ना कहीं से, वो भी बात सही है, ठीक है। तो बेसिक तो हमको बहुत सारा पढ़ाना ही पढ़ाना है, बट एट द सेम टाइम अगर ये सब हम आदत में डाल देते हैं ना, तो उसको एक मतलब, जैसे कि बहुत बार मैंने देखा, जैसे एक मेरा स्टूडेंट के साथ हुआ था, ठीक है। तो अभी वो एक्सेंचर में है, बट वो ऑरेकल में हो सकता था वो, ठीक है, बट उसका क्या था, थोड़ा सा मतलब वो उसमें कॉन्फिडेंस का कमी था, ठीक है। तो
उससे कुछ मतलब टेक्निकल राउंड तो क्लियर कर लिया, बट ये जब पर्सनल इंटरव्यू राउंड में गया तो वहां पे कुछ कुछ सवाल ऐसा पूछा गया जिसका वो कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दिया, ठीक है। और वो एनआईटी से पढ़ के गया हुआ था। तो अब देखिए, अब एनआईटी में और भी तो स्टूडेंट गया होगा ना इंटरव्यू के लिए, तो ऑब्वियसली मान लीजिए अगर रिक्वायरमेंट कंपनी कम है तो उसको नहीं लिया, दूसरा को ले लिया होगा वहां पे, है ना। तो ही कुड हैव बीन इन ऑरेकल। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी एक्सेंचर में है, बुरा कंपनी नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, और वहां से भी अपग्रेड होगा उसका, बाद में आगे वो ट्राई कर ही सकता है। तो ये सब चीज भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी बच्चा अच्छा होता है, उसका बेसिक्स बहुत सही है, ठीक है, बट स्टिल क्या होता है कि वो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है उसको, है ना, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में सही से काम नहीं करता तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो उसीलिए ये सब चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर समझाते रहेंगे, कराते रहेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि स्टूडेंट्स को आ जाएगी सब चीज, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना है, ठीक है। और अभी तो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि आपका रेज्यूमे में आपका गिटहब का जो ये होता है, रेपोजिटरी का जो लिंक होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, है ना। कि यस सर। कंपनीज, आप अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है तो डेफिनेटली कंपनीज आपको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। और अगर सही मायना में आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, अगर वो लोग ने ब्राउज किया, देखा, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट्स को अगर सीरियसली बहुत अच्छा है, तो आपको एक अच्छे पोजीशन के लिए कॉल कर सकता है ना। बिकॉज देखिए, सिर्फ इंटरव्यू से तो ये पता नहीं लगता आप क्या है नहीं है बोल के, ठीक है। तो मेनी टाइम्स अगर आपने वो सब चीजें भी शेयर किया हुआ है, ठीक है, देन बाय लुकिंग एट दैट, ठीक है, क्या हो सकता है कि ये कंपनीज आपको कंसिडर कर सकता है और ज्यादा। तो इसीलिए आपका प्रोफाइल में वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी ये जो यहाँ पे किया है एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग भी क्या करेंगे, कोशिश करते हैं हम लोग भी करने का ना, ठीक है। तो दैट इज वाई मैं दो पाथ बना रहा हूँ वहाँ पे, तो एक हमने ऑलरेडी बना लिया है, और अब दूसरा पाथ अभी हम बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्या आ रहा है कि विजुअल स्टूडियो कोड प्रीव्यू एनीवेयर एनी टाइम एंटायरली, अच्छा ये देखिए, ये वो ऑनलाइन ये वाला आपने वर्जन है। सर ऑनलाइन हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन वाला ऑनलाइन दिखे ना। तो लगभग लगभग सेम है, ठीक है। बट अब सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि इसको जब यूज कीजिएगा तो आपके पास कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज है ना, ठीक है। तो इफ यू हैव गुड कनेक्टिविटी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल होगा, ठीक है। मतलब डेटा हमेशा चाहिए यस इसमें, है सर। ना। तो वही था हम्म। बोला हुआ कि मतलब कितना अच्छा होगा बोल के ये। तो देखिए, लोकल कंप्यूटर में कोई चीज को यूज करना, ठीक है, और ऐसे रिमोटली यूज करने में फर्क तो होता है, ठीक है, फर्क काफी होता है। यस सर। मतलब वो लैगिंग्स वगैरह का, ठीक है, काफी फर्क होता है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं यूज नहीं करता, कभी यूज करके हम लोग ये करेंगे, ट्राई करेंगे। और ये अभी प्रीव्यू है, देखिए, ये अभी तक मतलब फाइनल रिलीज नहीं हुआ है, दिस इज अ प्रीव्यू एडिशन है, ठीक है। तो आप एंटायरली कहीं पे भी इसको अपने ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हालांकि अभी तक तो स्पीड तो काफी अच्छा लग रहा है इसका, है ना, ठीक है। देखिए, स्पीड इज नॉट बैड, एक्चुअली स्पीड अच्छा है। तो बट अगेन देखिए, जब ब्राउजर में आप यूज करते हैं तो थोड़ा सा जगह ये सब लेके चला जाता है, जो ऊपर ये सब चीजें है वो लेके चला जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब ये लगता है। तो चलिए, एनीवेज इसको बंद करते हैं हम लोग, लीव, ठीक है, बंद करते हैं। एंड सी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वन आल्सो, CI/CD, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी बोलते हैं, या कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट बोला जाता है कभी कभी, है ना, ठीक है। मतलब ये डिलीवरी को डिप्लॉयमेंट बोलते हैं कभी कभी। तो देखिए, अभी ये CI/CD जो है ना, जैसे आपने बोला ना कंपाइल करने का, तो कंपाइल करने वाला प्रोसेस को यहाँ डाल दिया गया एक्चुअली मैंने, ठीक है, इसमें CI/CD में। कि देखिए, डेवलपर्स क्या करेगा, डेवलपर्स विल ओनली राइट कोड, ठीक है, और अपने लेवल पे वो लोग अपना कोड को टेस्ट करेगा, ठीक है। बट जो फाइनल रिलीज होगा वो किसी मतलब कोई कोर मेंबर के हाथ में होगा, ठीक है। हो सकता है एक आदमी हो, दो आदमी हो, पांच आदमी हो, तो कुछ कोर मेंबर होंगे, उनके हाथ में रहता है फाइनल जो कोड होता है उसको रोल आउट करने का। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या डिलीवरी बोला जाता है उसको, है ना, ठीक है। तो वो ये चीज है, ये चीज गिटहब में भी है, बट यू डोंट गेट इट इन फ्री वाला वर्जन में, शायद ये सब नहीं आता है, ठीक है। या स्पेशली ये सब चीज डेवऑप्स में काफी देखा जा रहा है, तो ये डिफरेंस है गिटहब और डेवऑप्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट जानबूझ के देखिए, दो प्रोडक्ट, अब तो दोनों प्रोडक्ट उसका हो गया ना, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, तो यस जानबूझ सर। के भी ये बदमाशी कर रहा होगा कि मतलब गिटहब में ये सब ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो गिटहब विल बी ओनली योर कोड होस्टिंग प्लेस, ठीक है। आप अपना कोड वहां पे हम्म। होस्ट करके रख दीजिए। एंड अगर उससे ज्यादा कुछ करना है आपको, तो आप यहाँ आइए, डेवऑप्स में आइए, ठीक है, एंड यू पे मनी टू देम, ठीक है। तब जाके आप ये सब चीज को यूज कर पाएंगे। तो बड़ा बड़ा कंपनी तो डेफिनेटली लोग को पैसा देगा इसके लिए, है ना, ठीक है। तो बिकॉज वो लोग को चाहिए ये सब फीचर्स, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव देम। तो ये चीज है। तो नहीं तो पहले था वहां पे एक मतलब सेंट्रलाइज बिल्ड सिस्टम, मैंने देखा हुआ था गिटहब में, जो आजकल नहीं दिखता है, ठीक है। आजकल सिर्फ कोड को रखने का और वो इश्यू ये सब रेज करने का ऑप्शन से सब है वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, एनीवेज, ठीक है। तो देखिए, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए, ये जो मैंने बोला था अभी रिवर्स में, ये जो नाम लिखने के पीछे में भी कारण है। कारण क्या है कि ये यूनिक है आपके लिए, है ना, ठीक है, दिस इज यूनिक फॉर यू। तो इसीलिए जैसे अभी देखिए, मारिया डीबी ने हम लोग को वो दिया, पैकेज दिया, ठीक है। अब उसका जो पैकेज है वो यूनिक है। वो org.mariadb पे तो कोई नहीं बनाएगा ना अपना ये कोड, ठीक है, वो सिर्फ मारिया डीबी बनाएगा, है ना। तो इसीलिए
क्या है कि वो हमेशा यूनिक होगा, एनीवन कैन डाउनलोड, एनीवन कैन यूज इट। सिमिलरली भविष्य में अगर हम लोगों ने भी कुछ ऐसा कोड बना दिया, ठीक है, विच इज यूजफुल, ठीक है, हम दूसरों को दे सकते हैं और दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम भी जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपना इसमें डोमेन नेम के अंदर में या अपना पैकेज नेम के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नाम का क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो दैट इज वाई दिस ट्रेंड इज यूज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। हाँ, जब मैं प्रोडक्शन के लिए करूंगा तो प्रोडक्शन के लिए हमेशा आई यूज कॉम डॉट ऑनलिट्स, है ना, ऐसे करके मैं यूज करूंगा, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑलवेज आई यूज दिस। बट एक जो क्लास और लोकल एग्जांपल के लिए मैं यूज करूंगा, आई ऑलवेज यूज लोकल डॉट ऑनलिट्स, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो ये मैंने अपना एक पॉलिसी बना लिया, अपना एक प्रोसेस बना लिया है, ठीक है। तो चलिए, नाउ लेट मी रिमूव दिस। तो पहले हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं, ठीक है। कोड लिख लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा मैं बना भी एक लेता हूँ। दूसरा फोल्डर, हाँ, फोल्डर बना भी लेता हूँ यहाँ पे। वो सर क्लास के नाम से या फिर टेस्ट? नहीं, वो एक जैसे यहाँ पे सोर्स बना हुआ था, हम क्लास के नाम से पहले फोल्डर बनाएंगे, ये जावा फोल्डर के अंदर में सोर्स के नाम से बनाएंगे। एंड इनसाइड, ये सॉरी, क्लास के नाम से बनाएंगे, और क्लास के नाम से एग्जैक्टली यही लेआउट, मतलब लोकल ऑनलेट्स, ये यही नाम से, है ना, ठीक है। या इनफैक्ट आपको ये यस सर। बनाने का भी जरूरत नहीं है, अपने आप बनेगा। हम सिर्फ एक फोल्डर बनाएंगे क्लास के नाम से, आप देखिएगा बाकी अपने आप बनेगा, ठीक है। अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ये सारा का सारा अपने आप बन जाएगा, देखिएगा। और अभी देखिए बहुत चीज यहाँ पे नया नया दिख रहा है हम लोग को। जैसे ये जब भी हम लोग वापस कनेक्ट करते तो देखिए यहाँ पे आता है सेशन कंटेंट्स रेस्टोर्ड फ्रॉम 18 जैसे करके, ये 352 समथिंग। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है, तो वो अब यहाँ पे दिख रहा है अभी, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज ये सबको क्लियर करते हैं और मैं एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे। तो पहले सी प्लस में जावा वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं। चलिए, तो अच्छा, ये जो जावा फोल्डर हमारे डीएस के अंदर है एक्चुअली, ठीक है, वो जावा है, ये नॉर्मल जावा नहीं शायद। नहीं नहीं, ये डीएस के नीचे, ठीक, तो जावा सर फोल्डर सही डीएस है। नहीं, डीएस हाँ, सही सही वो फोल्डर है, ठीक सेपरेट है। है। हाँ, सेपरेट वाला ये ही है। सेपरेट है। ये मुझे नहीं दिख रहा था इसलिए मैं बोल रहा था, तो अब दिख रहा है यहाँ पे, इट्स देयर, है ना, ये सोर्स वाला हमको दिख रहा है यहाँ पे। यस तो सर। चलिए, अभी हम क्या करते हैं कि यहीं पे हम एक क्लास नाम का फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। तो DIR। MKDIRCLSS क्लास, बस ऐसे करके एक फोल्डर बना के हमने छोड़ दिया यहाँ पे, है ना। तो देखिए, तो एक क्लास नाम का फोल्डर बन गया। अब जब कंपाइल करेंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका क्लास फाइल चला जाना चाहिए ना, ठीक है। तो हम इंश्योर करेंगे, हम देखेंगे कैसे करके वो जाएगा, ठीक है, विल सी दैट। चलिए, अभी तो इसको बंद करते हैं, कंपाइलेशन टाइम में वापस आएंगे यहाँ पे। लेट्स सही है। क्रिएट, हाँ हाँ, आ, बोलिए स- बोलिए। सर हम अपना वो क्लास फाइल कंपाइल करेंगे तो वो खुद अपने आप क्लास फोल्डर के अंदर में वो क्लास फाइल चला जाएगा? हाँ, यहाँ पे चला जाएगा। तो उसके लिए लेकिन तरीका है, कैसे करके कंपाइल करना होगा हम देखेंगे अभी, ठीक है। मतलब इस ये जगह से नहीं हमारे कंपाइल, हाँ। सर वो हम हम कमांड्स ऐसा कुछ लिखेंगे कि वो मतलब क्लास फोल्डर के अंदर में वो क्लास फाइल डाल दे? एग्जैक्टली वहां जाके चला जाएगा ना, क्लास के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यस तो सर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इनिशियली थोड़ा सा ट्रिकी यही है। तो एंड ऑलवेज रिमेंबर, मतलब जैसे आपको देखिए, ये हमने इसलिए नहीं लिखा, ये हमने इसलिए नहीं लिखा कि हमारा जावा फाइल यहाँ पे, ठीक है। बट ये हमने इसलिए लिखा हुआ है कि हमारा क्लास फाइल जब बनेगा ना तो इसी लोकेशन के अंदर बनेगा। जैसे हम जाएंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे कंपाइल करेंगे जाके ना, इस क्लास फाइल के अंदर में इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। बट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पैकेज में जो भी आपने लिखा है उसके हिसाब से आप देखिएगा लोकल डॉट ऑनलिट्स डॉट, इसके नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। मतलब लोकल बनेगा, उसके बाद में उसके अंदर ऑनलिट्स बन जाएगा, उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली होगा, दिखिएगा। और तब जाके उसके अंदर में वो जो हमारा क्लास फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसीलिए ये पैकेज का डिक्लेरेशन करना जरूरी होता है ऊपर में, ठीक है, ये पैकेज देना जरूरी होता है। तो चलिए, तो पहले तो प्रोग्राम हम लोग बना लेते हैं, पैकेज हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद में लेट्स क्रिएट द प्रोग्राम, PUBLIC पब्लिक, वही बॉक्स वाला जो प्रोग्राम दिया हुआ था उसमें, ऑरेकल वाला में वही क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास बॉक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो डेटा टाइप का डिक्लेरेशन होगा वो यहाँ पे होगा। सी प्लस में क्या कर रहे थे हम जी। लोग, ऊपर में लिख रहे थे ना टेम्पलेट क्लास और टी लिख रहे थे, बट यहाँ पे एक तो टेम्पलेट कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली यू विल राइट लाइक दिस हियर। चलिए, उसके बाद में यस एंटर। सर। बुक में हाँ, बुक में सर GN करके बॉक्स के जगह पे लिखा हुआ है क्या जगह एग्जांपल में? वो बस वो बुक्स के लिए या फिर वो जनरल पर्पस? वो कुछ भी, वो लोग ने जेनेरिक्स ट्राई कर रहा है इसलिए वो लोग ने जेन कर दिया वहाँ पे, ठीक है, दे आर ट्राइंग जेनेरिक्स, दैट इज व्हाई यस दे हैव रिटन जेन देयर। तो ये कुछ भी, ये आपका आइडेंटिफायर कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो भी क्लास का नाम देना है आप दे सकते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। अभी जैसे यस यहाँ सर। पे एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एरर, यहाँ पे लिख रहा था पब्लिक टाइप बॉक्स, ठीक है, मस्ट बी डिफाइंड, अच्छा, उसका अपना क्लास में होना चाहिए। तो ये हमने देखिए ऑलरेडी एक नाम दिया होता है ना यहाँ पे, बॉक्स जेनेरिक करके, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसी नाम से क्रिएट करते हैं, यस सर। ठीक है, जेनेरिक के नाम से। या तो ये कीजिए या इसको रिनेम कर दीजिए, दोनों में से एक चीज कीजिए। चलिए, हम एक काम करते हैं, इसको रिनेम कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा, बॉक्स नाम ही ठीक लग रहा था।
चलिए अब ठीक है। चलिए तो अब इसके अंदर में एक एलिमेंट हम डिक्लेयर करते हैं, तो PRIVAT प्राइवेट टी टाइप का टी ऐसे करके डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम बस इसका वैल्यू सेट करेंगे और गेट करेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो सिर्फ हमको ये टेस्ट कर लेना है टी को, है ना, ये टी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाट वी वांट टू टेस्ट। तो चलिए तो अभी हम एंटर करते हैं, उसके बाद में एक PUBLIC पब्लिक VID void सेट नाम का एक मेथड बनाते हैं, जहाँ पे ठीक है एक पैरामीटर लेंगे हम लोग, और उसके बाद में जैसे यहाँ तो एक ही लाइन में उसको खत्म कर दिया गया, समथिंग लाइक दिस, दिस डॉट टी, नॉट नेसेसरी, आप सिंपली टी भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे दिस डॉट टी इसलिए लिखा जा रहा है बिकॉज देखिए यहाँ पैरामीटर का नाम भी हमने टी दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं दिस डॉट टी इज इक्वल टू टी लाइक दिस। तो ये जो दिस डॉट टी है ये कौन है, ये वाला है, ठीक है, ये टी है, ठीक है। एंड ओनली टी, ठीक है, ओनली टी इज दिस टी, है ना, ये जो पैरामीटर में हमने यूज किया वो वाला टी है। चलिए एक वहां पे एरर भी आ रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इज नॉट यूज, ठीक है, यूज करेंगे हम लोग तब अपने आप हट जाएगा वो। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे एक गेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो गेट विल रिटर्न समथिंग, गेट, उसके बाद में हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं RET1 रिटर्न टी को सर रिटर्न। दिस डॉट टी जो है वो टी प्राइवेट टी वाला है सर, हाँ वो प्राइवेट टी मतलब। वाला है, ठीक है। तो दिस हमेशा क्लास का जो मेंबर होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ऑल्दो यस देखा सर। जाए तो ये भी क्लास का मेंबर है, बट ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये इसको हम लोग इसका दर्जा नहीं देंगे, है ना, ठीक है, मतलब ये इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये एक पैरामीटर की तरह हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट दिस इज एन इंस्टांस ये वेरिएबल, ये टी है क्लास, ना। हाँ यस उसे हम क्लास वेरिएबल भी तो कह सकते हैं। नहीं, क्लास प्राइवेट के वेरिएबल के साथ। लिए स्टैटिक नहीं, वही वही फर्क होता है, याद रखिएगा, जब भी क्लास, ये जो स्टैटिक से आप डिक्लेयर करते हैं वो क्लास वेरिएबल होता है, ठीक है। तो क्लास हम्म, वेरिएबल मतलब जो पूरे क्लास के लिए कॉमन है, मतलब जिसका वैल्यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू शेयर इट, ठीक है। जैसे अभी हमारा बॉक्स क्लास बना, इसका तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं ना, B1 B2 B3 B4 बहुत सारा बना सकते हैं हम लोग, है ना, इसका ऑब्जेक्ट। यस सर। तो अगर आपने इसको स्टैटिक कर दिया ना टी को, तब क्या होगा कि टी का जो वैल्यू होगा वो कॉमन होगा सबके लिए, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से आप टी को चेंज कीजिएगा तो मतलब वो दूसरे ऑब्जेक्ट में इफेक्ट करेगा, ठीक है। बट अभी जैसे हमने स्टैटिक नहीं लगाया, तब तो ये मतलब ये एक इंडिविजुअल इंस्टांस के लिए अलग हो जाता है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल बुलाते हैं, ठीक है। और जब स्टैटिक हम लोग लिखते हैं तब क्लास वेरिएबल बुलाते हैं ना, ठीक है, INSTNC इंस्टांस वेरिएबल, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, ठीक है। तो चलिए तो ये दिस लिखते हैं हम लोग इंस्टांस वेरिएबल के आगे में, ठीक है। तो जो भी इंस्टांस वेरिएबल होता है उसके आगे दिस लिखेंगे, और अगर ये टी नहीं रहता था, है ना, ये टी नहीं रहता तो हम सिंपली टी भी लिखते तो चल जाता था, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, यहाँ पे ये टी का मतलब यही वाला टी है, हमारा इंस्टांस वाला टी है, ठीक है, नॉट दिस वन, है ना। बिकॉज देखिए यहाँ तो हमारा जो फंक्शन है ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो दिस टी हियर मींस दिस वन, ठीक है। तो चलिए ये हमारा यस सर। ये फंक्शन बन गया, ठीक है। अब एक दूसरा क्लास आप चाहने से बना सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम ऐसे कंपाइल करके रख देंगे, और हम अलग से, ठीक है, अलग से हम एक ये बनाएंगे, ये क्लास हाँ जावा फाइल फाइल। बनाए, हाँ बनाएंगे, और उसमें जाके इसको टेस्ट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। अलग से एक क्लास यहीं पे बना लेंगे हम लोग। तो चलिए एक बना ही लेते हैं यहाँ पे क्लास, तो उसका नाम देते हैं बॉक्स टेस्ट, है ना, उस क्लास का डॉट जावा, टेक्स्ट या सब टेस्ट। सॉरी टेस्ट देना था हम लोग को नाम। यस सर। सर ऐसा फिर हम ये अलग से फिर क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि पैकेज भी टेस्ट हो जाए, ओके सर। ठीक है, जो पैकेज है वो भी टेस्ट हो जाए, उसके लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अभी, अब देखिए अभी अच्छा से हम लोग क्लीनली हम लोग जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पैकेज भी अपने आप दे दे रहा है, मैंने नहीं लगाया है, देखिए है ना, ये खुद ब खुद यस इसने सर। पैकेज भी दे दिया, और खुद ब खुद इसने क्या किया, अपना से क्लास भी हमको बना के दे दिया, है ना, ठीक है। अब यहाँ मेनली क्या करना है हमको, मेनली हमको PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन strng स्ट्रिंग args, और बस उसको कॉल करना है हमको, ठीक है, वो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसको गेट सेट करके सिर्फ देख लेना है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस 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 सर। तो अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारा बॉक्स क्लास है, ठीक है ना। एंड अगेन देखिए यहाँ पे भी जैसे हमने BOX बॉक्स लिखा, तो ये देखिए इसका सब दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं एक बार यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, देखिए पैकेज को, ठीक है, विदाउट इंपोर्टिंग पैकेज में क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। बॉक्स B1, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू BOX बॉक्स, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इशू आना चाहिए, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं, ये जेनेरिक है, ठीक है। तो देखिए कुछ अंडरलाइन तो दिख रहा है हम लोग को, तो वहां जाके अगर हम देखें तो देखिए वहां पे लिखा बॉक्स इज अ रॉ टाइप, है ना, ठीक है।
तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक नया टर्म मिला कि मतलब एक जेनेरिक क्लास को कभी कभी रॉ क्लास से बोलते हैं, मतलब उसके साथ में कोई टाइप एसोसिएटेड नहीं है ना, हमने कोई टाइप नहीं लगाया उसमें। तो देखिए लिखा भी है रेफरेंस टू ये बॉक्स है बॉक्स। ना, शुड बी पैरामीटराइज, ठीक है। मतलब जब आप ये बॉक्स को यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर लगाना जरूरी है, ठीक है। जरूरी तो है। ये क्या होगा, इंटीजर होगा ना, क्या होगा, तो यहाँ पे ये आईएनटी नहीं चलेगा, ठीक है, दिस आईएनटी वोंट वर्क, यहाँ पे देखिए लाल आ गया है ना। इंटीजर। तो लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट रेफरेंस टाइप, मतलब जब भी आएगा यहाँ पे तो एक रेफरेंस टाइप ही आएगा, तो आई एन टी जी आर इंटीजर आने वाला है ना, ठीक है। अगेन सेम ओके थिंग सर। हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी वही करना होगा, है ना। तो अभी जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, आई डोंट नो बुक्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज आज तक मैंने बुक से जेनरिक नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने जो जेनरिक पढ़ा हुआ है मैंने ऑनलाइन मटेरियल से ही पढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे भी लिख देने से काम चल जाता है, इसको कभी कभी डायमंड बुलाते हैं लोग, है ना, ठीक है, मतलब डायमंड कन्वेंशन बुलाते हैं इसको। या आप चाहे तो आप पूरा का पूरा भी लिखिए आई एन टी जी आर वो इंटीजर लाइक दिस, इंटीजर। ठीक है ना, है ना। तो अगर आपने लेफ्ट यस साइड में सर। अगर आपने इंटीजर लिख दिया है, तो राइट में अगर आप सिर्फ ब्लैंक डायमंड भी छोड़ देंगे तो चलेगा, लाइक दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है, इफ यू लीव देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क, है ना। तो ये मुझे शायद कहीं ना कहीं यही ऑरिकल वाला अगर आगे पढ़िएगा तो उसमें से मुझे मिला हुआ था ये, ठीक है। तो चलिए लेट्स सेव इट, अभी ये यूज नहीं हुआ इसलिए मेरे ख्याल से एरर आ रहा होगा कि हाँ वेरिएबल बी वन इज नॉट यूज, ठीक है। तो अब आप इसका सेट और गेट मेथड को बुला सकते हैं, तो बी वन डॉट सेट और उसके बाद में कोई इंटीजर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मैं 10 डाल के देखता हूँ, तो ये हो सकता है ये एरर, लेकिन नहीं नहीं लाया, वो बॉक्सिंग हो गया, ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग हो गया यहाँ पे। और उसके बाद में हम एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके देखते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि बी वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस बी वन डॉट गेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनबॉक्सिंग हो जाएगा, ऑटो अनबॉक्सिंग हो जाएगा। तो देखिए कोई कास्टिंग काम को जरूरत नहीं पड़ा है ना, ठीक है, कोई कास्टिंग काम को जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली सारा काम हो गया, देखिए, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अगर ये काम कर जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों को हमको कंपाइल करना पड़ेगा, आई हैव टू कंपाइल बोथ द क्लासेस फर्स्ट, ठीक है। तो लेट्स कंपाइल देम। तो कंपाइल करने के लिए हम जाएंगे, ये जावा फोल्डर में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से हम कंपाइल करेंगे इसको। तो या आप क्लास फोल्डर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट विल गो टू जावा, ज्यादा अच्छा रहेगा वहां से कंपाइल करने में। तो लेट्स डू दिस, कमांड लाइन में जाते हैं, कमांड लाइन को मैं पूरा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एलएस करके देख लीजिए, आपके पास में सोर्स है, आपके पास में ये क्लास है, ठीक है। क्लास। तो अब देखिए ये जो हमारा सोर्स के अंदर हमारा फाइल है, ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वही जावा सी, ठीक है। उसके बाद में आप एक स्विच का यूज कीजिएगा, डैश डी, ठीक है, और यहाँ आप लिखिएगा डॉट, ठीक है, स्लैश क्लास, मतलब ये जो भी इसमें क्लास स्पेस। फाइल, हाँ सर डैश टिक बाद स्पेस के साथ में हाँ सर। स्पेस के साथ में, स्पेस के पास साथ में, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो क्लास फाइल बनेगा इस लोकेशन में बनेगा, ठीक है, इट विल बी क्रिएटेड इन दिस लोकेशन, है ना, ठीक है। और उसके यस बाद सर। में अब आपको जो अपना सोर्स फाइल का नाम देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यू हैव टू, अब पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ से सोर्स, ठीक है। तो आप देखिए टैप टैप करते जाएंगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली ना, देखिए डॉट सोर्स स्लैश लोकल ऑनलेट्स 2001, इसके बाद में जेनेरिक्स मिलेगा। और उसके बाद में आपका दो फाइल है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि दोनों में बॉक्स है, ठीक है, तो मैं बॉक्स डॉट जावा कर देता हूँ, देखिए ये आ गया, ठीक है। पहले इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, लेट अस प्रेस एंटर, देखिए देखिए कंपाइल हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये क्लास, देखिए ये वाला को ध्यान क्लास का। दीजिएगा ना, ठीक है, कि देखिए यस मैंने सर। अपना फोल्डर नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है, नाउ जस्ट एक्सपांड इट, देखिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये देखिए आ उसके गया अंदर बन सर। गया ना, लोकल यस सर। ऑनलेट्स, ठीक है, और वो जेनेरिक्स तक बन गया जैसे इसमें था, बिल्कुल वैसे करके बन गया दोनों में, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बॉक्स डॉट बॉक्स क्लास डॉट वहां पे क्लास। जाके बन गया मेरा, है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गया। इट वाजंट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। मुझे यस सीखने सर। में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था, लेकिन वो डिफिकल्टी होने के कारण क्या हुआ कि अभी इतना अच्छा समझ गया कि मुझे अब दिक्कत नहीं हो रही है ना, ठीक है, इसमें, है ना। तो अब यस सर। ये सेम अप्रोच आप इस्तेमाल करेंगे हर किसी के लिए, हमेशा जब भी कंपाइल करेंगे तो यूल कम टू योर जावा फोल्डर, ठीक है। और आप बोलिएगा कि मेरा क्लास कहाँ जाएगा, मेरा क्लास जाएगा यहाँ। आपको क्लास फाइल के लिए ये बताने की जरूरत नहीं होगी उसको कहाँ प्लेस करना है, ठीक है, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो चीज यहाँ पैकेज के डिक्लेरेशन में बता दिया ऊपर में, है ना, ये जो पैकेज का आपने डिक्लेरेशन किया था वहां पे आपने बता दिया कि सिर्फ आपको वहां जाना है जहां से आपका पैकेज का रूट है, ठीक है। तो हमारा पैकेज का रूट कहाँ है, क्लास में है, ठीक लोकल। है ना, यस सर। क्लास के अंदर में। तो वहां से हमको बता देना है कि मतलब मेरा पैकेज यहाँ से स्टार्ट होता था, आप यहाँ से जाके ढूंढिए, यहाँ पे जाके डाल दीजिए, बस वो हमको बताना है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर, है ना, ठीक है। तो यस वो मैंने यस किया सर। यहाँ पे, और बाकी ये तो हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, ठीक है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग मतलब ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अगर आपका लिनक्स में, ये फायदा मुझे लिनक्स में नजर आया है, ठीक है।
विंडोज का पावर शेल पता नहीं, मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगता है, हालांकि दैट इज ऑल्सो पावरफुल, अब यूज टू होने वाला बात है, थोड़ा सा यूज टू हो जाने से वो भी हो जाएगा, पावर शेल में भी हो जाएगा विंडोज का भी, ठीक है। तो मतलब सब यूज टू वाला बात है, वहां पे भी हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, बट ये मुझे ज्यादा फ्रेंडली लगता है। तो देखिए टैप 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 करके मेरा सारा यहाँ पे आ गया, देखिए आराम से कंपाइलेशन, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सिमिलरली अब मेन को भी, क्योंकि देखिए अभी इसको अगर कंपाइल करने कुछ, अच्छा इसको रन करना कैसे रन करेंगे हम लोग, ठीक है, हाउ विल यू रन दिस, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए आपको इस लोकेशन में जाने का जरूरत नहीं, वो एकदम बॉक्स डॉट क्लास में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां जाके रन कीजिएगा तो शायद वो नहीं चलेगा, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। तो लेट मी गो टू CD और क्लास, क्लास के अंदर में आप टैप टैप करते जाइए, देखिए है ना, ऑटोमेटिकली आप वहां पे पहुंच जाएंगे, देखिए जेनेरिक्स में पहुंच गए आप। और उसके बाद में देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ls करके देखिएगा तो हमको मिल गया वो क्लास फाइल। अब जावा बॉक्स अगर हम लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो देखिए ये बोल रहा है कि हमको क्लास ही नहीं मिला, ठीक है। ये बोल रहा है देखिए नो क्लास डेफिनेशन फाउंड बोल के ना, रॉन्ग नेम बॉक्स करके, बिकॉज ठीक है वो पैकेज का जो डिक्लेरेशन किया है आपने उसकी वजह से, ठीक है। मतलब इसको जब यस भी सर। यूज कीजिएगा आप इसका फुल पैकेज के नाम के साथ में आपको यूज करना होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, यू हैव टू यूज इट लाइक दैट। तो इसलिए आप वापस आ जाइए, ठीक है, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट, ठीक है। अब वापस से मतलब अब हर काम आपको यहीं से करना है, जावा वाला फोल्डर से करना है, ठीक है। तो अब कैसे करके इसको रन करना होगा, तो फॉर टू रन आप जावा में जाइए, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले आप डॉट क्लास के अंदर, या सिंपली मेरे ख्याल से क्लास लिखने से भी हो जाएगा, देखिए, है ना, हाँ। तो देखिए क्लास, और देखिए आप टैप करते जाइए, अपने आप वो डॉट 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 करके आ रहा है, देखिए, ठीक है, डॉट डॉट करके आ रहा है, देखिए ना, ऐसे करके, एंड देन जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है, वो रन कर जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ओके। रन क्यों नहीं किया, बिकॉज एक तो क्लास सबसे फाइल, पहले क्या हो रहा क्लास है यहाँ फाइल। पे, हाँ क्लास, यहाँ पे कुछ रॉन्ग नेम आ रहा है, एक मिनट, हाँ, कॉज बाय दिस रॉन्ग नेम दिस बोल रहा है, ठीक है, व्हाई इट इज रॉन्ग नेम दिस। अच्छा, वो ये जगह फिर से गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीडी क्लास के अंदर चले जाते हैं, अब यहाँ से ट्राई करते हैं हम लोग रन करने का, जावा लोकल, क्योंकि देखिए हमारा पैकेज कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो यस सर। चलिए अब ठीक है, अब रन कर रहा है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिकॉज उसके अंदर मेन तो था नहीं, हमारा मेन था उसमें, मेन नहीं था, नहीं ठीक है सर, नहीं सर, है ना, बिल्कुल दैट इज उसी वाई, में है। है ना। तो अब क्या यस सर। करना है, अब हमको मेन को कंपाइल करना है, ठीक है, मेन को कंपाइल करना है अब हमको जाके, और मेन को रन करना है, इसको तो रन नहीं कर सकते हैं। तो अगेन टू रन यस मेन क्या करना पड़ेगा, जावा सी, एंड हमको क्लास फाइल कहाँ रखना है, क्लास वाले फोल्डर में रखना है। तो वी विल फर्स्ट गिव द स्विच डैश डी, फिर डॉट स्लैश क्लास हमने दे दिया, फिर स्पेस कर दीजिए, और अब आप अपना सोर्स फाइल का नाम दीजिए। तो सोर्स फाइल हमारा कहाँ है, डॉट स्लैश सोर्स के अंदर, लोकल के अंदर, ऑनलिट्स के अंदर में, यहाँ पे हमारा, ठीक है। द नेम ऑफ द फाइल इज बॉक्स टेस्ट डॉट जावा, है ना, डॉट एंड जावा। प्रेस एंटर। ये भी कंपाइल हो गया, फिर इसको हाँ, तो अब यहाँ अब पे ये थोड़ा सा यहाँ इशू दिक्कत आ है। गया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, बोल रहा है कि ये मिला नहीं इसको, है ना, ठीक है, ये डिड नॉट गेट, ये ऑब्वियस बात है क्यों नहीं मिला, ठीक है। मैंने ऐसे टेस्ट करने का मैंने कोशिश किया पहले इसको, है ना, ठीक है, बिकॉज ठीक है हमने यहाँ पे ये किया ही नहीं था। ये देखिए यहाँ पे हमने पैकेज का तो डिक्लेरेशन कर दिया था, और पैकेज देखिए का। अभी यहाँ पे सेव भी नहीं हुआ है कुछ, है ना, ये आधा ही सेव है, देखिए अभी तक सेव भी नहीं हुआ है। तो लेट मी सेव इट, हम्म। और एक बार फिर कंपाइल करता हूँ मैं, और मुझे डाउट है कि ये होगा कंपाइल, देखिए अभी भी कंपाइल नहीं हुआ, ठीक है। तो सी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंपोर्ट आल्सो ना, हमको पैकेज इम्पोर्ट। इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको import इंपोर्ट, ठीक है। तो LOCL लोकल, ये देखिए यहाँ पे आ भी रहा है, देखिए अपने आप आ गया ना, यहाँ पे जेनेरिक करके ऐसे करके अपने आप आ गया, ठीक है। हम्म। और अगर आपको सारा का सारा अगर यहाँ पे लेके आ जाना है, देन यू राइट डॉट एस्ट्रिस करके, है ना, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, इज नेवर यूज्ड, ठीक है। तो यूज तो हुआ है बॉक्स के रूप में, तो यूज हुआ है यहाँ पे, ये जो बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डॉट BOXP लिख देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा है कि ये नेवर यूज्ड हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ तो है हमारा ये बॉक्स, तो यहाँ पे यूज हो रहा है, अच्छा छोड़िए कोई बात नहीं, लेट्स लीव इट लाइक दिस, ये एस्ट्रिक्स से कर देते हैं, जो भी है उसके अंदर में वो यूज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स लीव इट लाइक दिस, यस सर। छोड़िए बाद में देखेंगे वो क्या प्रॉब्लम है। अब एक बार कंपाइल करके देखते हैं। सो वो सेव नहीं किया सर, आई थिंक। अच्छा, नहीं सेव हो गया था, सेव हो गया था, वंस। ओके सर। ठीक है, सेव हो गया, बट स्टिल बोल रहा है कि नहीं मिला, ठीक है, स्टिल बोल रहा है नहीं मिला, देखते हैं क्या है। तो ये बोल रहा है ठीक है, तो बोल रहा है कि कैनॉट फाइंड सिंबल दिस, ठीक है। और उसके बाद में डॉट सोर्स दिस 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 कैनॉट बी फाइंड, न्यू बॉक्स क्लास नहीं मिला, ठीक है, क्यों नहीं मिला न्यू बॉक्स क्लास। अच्छा एक मिनट है, मैं इस तरह से भी ट्राई करके देखता हूँ एक बार, कि जैसे अगर बाई चांस में, ठीक है, इसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, इस तरह से ट्राई करके देखते हैं।
अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अभी भी बोल रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल, कैनॉट फाइंड सिंबल बोल रहा है अभी भी। तो जब इसको पैकेज तो पता है कि पैकेज कहाँ है, ठीक है, तो इट नोज वेयर इज द पैकेज, देन ये क्यों बोल रहा है सब प्रॉब्लम है? और जबकि ये भी देखिए आइडेंटिफाई कर लिया है पैकेज को, है ना, तो कभी कभी ये दिक्कत हो जाता है। तो इंपोर्ट अगर हमने किया, ठीक है, उसके बाद में लोकल, देखिए इसको पूरा पता है, देखिए पैकेज का हमारा हायरार्की इसको मालूम है पूरा पूरा, है ना, ठीक है। और इसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे डॉट लिखा, और देखिए बॉक्स के बारे में भी इसको पता है कि दिस अ क्लास कॉल्ड बॉक्स। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये बोल रहा है कि ये यूज नहीं हुआ है, बोल रहा है, ठीक है, इट हैज नॉट बीन यूज्ड, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो इसको क्यों नहीं पहचान रहा है ये? तो स्पेस स्पेस की वजह से तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। वो क्यों यूज नहीं हो रहा, वो क्यों बोल रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, एक तो यहाँ पे ही बोल रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल, है ना, ठीक है, इंपोर्ट लोकल ऑनलेट्स दिस 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 नहीं मिल रहा है इसको, ये बोल रहा है। अच्छा, वी आर इन जावा, ठीक है, वी आर इन जावा, और उसके बाद में हम लोग ठीक है, क्लास के अंदर में हम लोग को डालना है, और सोर्स के अंदर में ये है। ठीक है, डॉट सोर्स लोकल, ये नहीं मिला उसको। वो वाला एकदम अच्छा से काम किया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? अच्छा, एक और काम करते हैं, ठीक है, लेट्स डू दिस आल्सो, इट विल बी बेटर। हम चले जाते हैं इसके अंदर में, सीडी क्लास के अंदर एक बार चले जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल फ्रॉम हियर, देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये डायरेक्टरी का नाम देने में थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे, है ना, तो वहीं पे यस खाली सर। फंस जाता है हमेशा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो फिर से डैश डी हमने लिखा, ठीक है, और अभी यहाँ पे सिर्फ डॉट देना है, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना, यहाँ पे डॉट दीजिए, बिकॉज हम ऑलरेडी क्लास के अंदर है, हम लोग हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्लास फाइल के अंदर में, क्लास फोल्डर के अंदर में। अब यहाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, यहाँ पे जब आप उस फोल्डर का आप नाम दे रहे हैं जहाँ पे आपका सोर्स फाइल है, तो यू हैव टू से डबल डॉट, मतलब पहले पेरेंट में जाना है, पहले जावा में जाना है, उसके बाद में देखिए वहां से सोर्स वगैरह सब मिल जाता है हम लोग को, है ना। बट इफ यू राइट सिंपली डॉट लिखते हैं, ठीक है, और डॉट स्लैश सोर्स जैसे ऊपर लिखा था, देखिए नहीं मिलेगा वो, बिकॉज यहाँ तो है नहीं सोर्स। सोर्स कहाँ है, आपको पेरेंट में जाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बॉक्स, सर सिंगल डॉट से वो जा कहाँ रहा था सर? सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, ठीक है, करंट फोल्डर, है ना। करेंट फोल्डर तो मेरा अभी क्लास है। हाँ, अभी क्लास है, तो अब सिंगल फोल्डर से तो ये सोर्स मिलेगा नहीं, बिकॉज क्लास और सोर्स तो एक ही जगह में है ना, दोनों दोनों जावा फोल्डर के सर अंदर में है। हम्म, सर ये काम हम अगर लास्ट टाइम कर रहे थे तो हमारा करंट फोल्डर तो जावा था ना सर, लास्ट कंपाइलेशन में देखते हैं जहाँ पे हम बस वो हाँ हाँ सिंगल हाँ, डॉट लिखे थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। तो देखिए लास्ट कंपाइलेशन का ये था ना यहाँ पे, ये जो है, यस सर, तो तो उस ये समय जावा में, में खोज रहा है। हाँ ये हम लोग जावा से कर रहे थे, इसलिए देखिए यहाँ पे भी हमने डॉट स्लैश क्लास लिखा, और यहाँ पे भी हम लोग डॉट स्लैश सोर्स कर रहे हैं, बिकॉज दोनों ही फोल्डर कहाँ था, दोनों ही जावा के अंदर में था, इसीलिए हम लोग जा रहे थे वैसे करके, है ना। अब यहाँ कंपाइलर हो सकता है कंफ्यूज हो रहा होगा, जब क्लास को ढूंढ रहा है ना, तो उस समय में ये लोकल जो है, ये लोकल कहाँ है वो नहीं पता चल रहा होगा इसको, है ना, ठीक है, ये लोकल तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, तो इसलिए मैं उसको लोकल दिखा रहा हूँ, मैं लोकल तक। अच्छा, एक बार कंपाइल कर लेते, देन आई एक्सप्लेन यू, ठीक है, एक बार देखते यस काम सर, कर ये जाता थोड़ा, है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, है ना। देखिए कर ये गया ना थोड़ा काम, ट्रिकी है। ठीक सर है। हम जब हाँ, सर सिंगल डॉट यूज कर रहे थे और हम हम्म, बॉक्स टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम करंट मेरा डायरेक्टरी वो जावा था सर। हाँ, उस समय करंट जहाँ डायरेक्टरी आपका जावा था,
तो सर वहाँ पे उसको क्या नहीं मिल रहा था, वो हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। उसको उसको ये नहीं मिल रहा था, पैकेज नहीं मिल रहा था उसको, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए आप जब लिख रहे हैं कि डॉट, मतलब जिस लोकेशन पे आप है ना, तो हमारा ये जो लोकल जो है ये कहाँ है, ये तो या तो सोर्स में या क्लास में है, ठीक है। यस सर। और हम अभी कहाँ थे, हम थे जावा में। तो हमको उस जगह में आना पड़ेगा जहां से कि हम वो पैकेज को अप्रोच कर सके असल में, ठीक है। तो देखिए अभी अगर आप यहाँ एलएस करके देखिएगा तो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन अप्रोच द पैकेज, ठीक है। और देखिए कंपाइलेशन के टाइम में, मतलब जब आप ये कंपाइल कर रहे हैं ना, ये जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट इज नीडेड फ्रॉम क्लास फाइल, नॉट फ्रॉम जावा फाइल। ये हमको जावा फाइल से नहीं चाहिए होता, ये हमको चाहिए होता है क्लास फाइल से एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो हमको क्लास फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा, क्लास फाइल के लोकेशन में जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन, ठीक है। तो जहां पे हमारा क्लास फाइल में वहां चला गया, पहले देखिए हम लोग क्लास के अंदर चले गए, और फिर यहीं से हमारा पैकेज का हायरार्की स्टार्ट होता है, देखिए रूट स्टार्ट होता है लोकल, है ना। फिर उसको मिल गया, ठीक है, उसको मिल गया और वो हमारा और सर एग्जीक्यूट, हाँ बोलिए बोलिए। और सर जब हम बॉक्स डॉट जावा के साथ कंपाइलेशन किए तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं है वहाँ पे, मतलब वो मतलब वहाँ पे तो वो रन कर गया था, क्योंकि क्योंकि उसको हमारा भी उसका उसका डिपेंडेंसी नहीं था ना किसी के ऊपर में, उसका डिपेंडेंसी नहीं था। जैसे देखिए हम लोग वहाँ कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बना रहे थे, जो था इसी के अंदर था वहाँ पे, है ना, ठीक है। देखिए हमने कहीं यस सर। इंपोर्ट नहीं किया ना वहाँ पे, बट इसमें तो हमने इंपोर्ट किया हुआ है ना, यस सर। ठीक है। और फिर से यस हम सर। लोग को ये भी देखना होगा कि ये असल में क्या हो रहा है, कि ये नहीं समझ पा रहा है, विजुअल स्टूडियो फिर से नहीं समझ पा रहा है कि मेरा ये कहाँ पे है बोल के, है ना, ठीक है। या मैंने अगर यस इसको सर। यूज किया तो ये बॉक्स और ये सेम है बोल के शायद नहीं समझ पा रहा है। दैट इज वाई इट इज गिविंग मी अ वार्निंग, एरर नहीं, वार्निंग दे रहा है एक तरह से। तो बट चलिए यस अभी सर। मेरा कंपाइल हो गया, तो एक बार रन तो करके देख लिया पहले। तो अब रन यहाँ से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रन कहीं से भी हो सकता है। तो रन करने के लिए यू जस्ट हैव टू टाइप जावा, और फिर वो फुल्ली क्वालिफाइड नेम अपना क्लास का है ना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लोकल डॉट 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 करके, ये देखिए। तो बॉक्स नहीं, हमको बॉक्स टेस्ट को रन करके देखना है। तो देखिए आ गया ना, B1 = 10, ठीक यस है, सर। ये रन कर गया। यस। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वही बॉक्स क्लास का हमने ये बनाया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में डाला, और फिर हम लोग देखिए सेट कर दिया हमने 10। और उसके बाद में उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग डिस्प्ले करा दे रहे हैं, गेट करके डिस्प्ले करा दे रहे हैं ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो सर यहाँ पे दिस, ऑब्जेक्ट हाँ, की डिपेंडेंस, सर आप बोले थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब वो डिपेंडेंसी है, तो वो ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड यहाँ पे कर रहा है, जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था कंपाइलेशन के टाइम में। नहीं देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में ना, इस प्रोग्राम में तो ये बॉक्स क्लास के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी हो गया ना, कि हमको तो बॉक्स क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये बॉक्स क्लास को इसको ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ से आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये बॉक्स क्लास उसको नहीं, बार बार लिख रहा था ना, कैनॉट फाइंड सिंबल बॉक्स, कैनॉट फाइंड सिंबल बॉक्स मिल रहा था, तो लिख रहा था। तो इसको बॉक्स हम्म। सिंबल मिल नहीं रहा था एक्चुअली में ना, ठीक है। इट वाज नॉट गेटिंग दैट, इसीलिए ये इशू क्रिएट कर रहा था वो, है ना। और अब मिल गया तो हो गया, प्रोग्राम रन कर गया। और इसमें देखिएगा तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें जो है इसी क्लास बस का चीज है। डिक्लेरेशन। हाँ हाँ, हमने बाहर से यस कुछ भी सर। नहीं बुलाया ना, कोई क्लास नहीं बुलाया हमने। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से कंपाइल हो गया था। पर इसमें दिक्कत होने का कारण वही था कि इसको ये बॉक्स नहीं मिल पा रहा था, है ना, इट वॉज नॉट गेटिंग बॉक्स, रिमेम्बर, ठीक है। तो ये इशू हो रहा था। तो इस तरह से मतलब, और देखिए ये ट्रिकी है, इसीलिए मतलब इसको प्रैक्टिस जरूरी होता है इसके ऊपर में, है ना। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पैकेज सीरियसली नहीं समझ में आता है, कॉलेज का बच्चा लोग को नहीं आता है समझ में, क्योंकि इसको आपको रोज जब तक नहीं कीजिएगा ना। अब जैसे मान लीजिए अब ये आप अपना जावा में भी ऐसे कुछ हायरार्की बना के रखिए इसी तरह से, है ना। एंड वेन यस एवर सर। यू आर राइटिंग अ जावा प्रोग्राम, मेक श्योर कि आप इस चीज को रोज इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तब जाके यस क्या सर। होगा ना, कि ये आपको एकदम याद रहेगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे अभी यस सर। थोड़ा देर पहले आई वॉज इन सम प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम क्या था कि अगस्त 13 के बाद से, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 13, गिटहब एक नया पॉलिसी लाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैट, PAT, पैट। तो मतलब पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है, गिट हब पैट। यस सर, कभी गूगल पे इसका हम सुने थे सर, पैट हाँ करके, गिटहब एंड पैट करके। हाँ, तो ये आ गया, ये क्रिएट अ पर्सनल एक्सेस टोकन है ना, ये वाला, ठीक है। तो अब क्या है कि यस सर। जैसे आप देखिएगा ना, अभी आप ही का ये फोल्डर है, यहाँ से तो मैं इसको अभी, जैसे अभी हमने कुछ चेंजेस किया है, हमको दिख रहा है यहाँ पे गिट में, है ना, ठीक है, कि दिस आर चेंजेस आई हैव डन, यहाँ से चला जाएगा ये। बट सपोज मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू फ्रॉम हियर। अब वो ये की इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वो याद भी नहीं रहेगा आपको, जो की जनरेट करता है। और सबसे बड़ा चीज है, वो की वन टाइम, मतलब वो 30 डेज के लिए वैलिड रहता है, फिर आपको जनरेट करना पड़ेगा वापस, 30 30 डेज में वापस की जनरेट करना पड़ेगा। और उसको आपको अपने रेपोजिटरीज में अप्लाई कर देना होगा, ठीक है, उस की को, है ना। तो उसका आप कोई कॉमन तरीका है भी कि नहीं पता नहीं, कि मतलब थोड़ा सा वो उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा मुझे। बट अभी देखिए, जैसे नॉर्मली पहले मैं क्या करता था, अब ये विजुअल स्टूडियो आने के बाद में मैंने ये छोड़ दिया था करना, ठीक है। तो लेकिन आज विजुअल स्टूडियो में काफी प्रॉब्लम आया, तो फिर मैंने यहाँ से भी ट्राई किया। जैसे अभी हम बैचेस के अंदर चले गए, ठीक है, ऑनलिट्स के अंदर चले गए,
2001 आपका फोल्डर है ये। तो अब देखिए कुछ चेंजेस हमने किया है यहाँ पे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं कुछ कमांड लिखूंगा, आप देखिएगा यहाँ पे उसका आपको इफेक्ट दिखेगा, है ना। मैंने यहाँ लिखा git add डॉट करके एंटर दबाया मैंने, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेज चेंज हो गया, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आता है ना, ये वाला, ठीक है, ये तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आ गया। यहाँ पे पहले एक प्लस का सिंबल था जो ये स्टेज चेंज से पहले था, है ना, मतलब ये वाला ऐसा सिंबल है ना। तो ये प्लस करेंगे तो ये काम हो जाएगा, ये वाला। तो देखिए उसके लिए गिट का कमांड एक्चुअली ये है। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर हिटिंग दिस बटन, बैकग्राउंड में ये कमांड चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में ये कमांड चल रहा है। देन अब मैं इसको कमिट करता हूँ, ठीक है, बट ये कमिट लोकल होगा। तो जैसे सेम सेम इफेक्ट होगा अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं ना, वही चीज जो कमिट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वही चीज। तो बिफोर हिटिंग दिस यू हैव टू गिव अ मैसेज हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ गिट CUMMIT कमिट, और मुझे एक मैसेज देना होगा यहाँ पे -m, एंड विद इन कोट या विदाउट कोट जैसे भी आप चाहे दे सकते हैं। तो अगर आपका एक शब्द का ही तो बिना कोट का भी चलेगा, बट अब मल्टीपल वर्ड्स का है तो आप कोट में लिखिए। तो मेरा तो एक वर्ड का रहता है नॉर्मली 2021, मैं डेट ही डालता हूँ, आज है 18, है ना, ऐसे करके मैंने डाला और एंटर दबाया। आप देखिएगा ये सब कमिट हो जाएगा और यहाँ पे 0 चेंजेस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो लेट मी प्रेस एंटर, देखिए। तो जैसे ये हुआ, अब देखिए अभी जो सिंक्रोनाइज वाला जो ऑप्शन है ना, इस सिंक्रोनाइज वाला ऑप्शन के लिए हमको लिखना पड़ता है यहाँ पे गिट पुश लिखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो व्हेन आई प्रेस एंटर, ठीक है, तो अभी देखिएगा हमको यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। ये नहीं, ये गिट हो का। गया, ये हो गया, ये ऑटोमेटिकली हो गया, पता नहीं, ठीक है। उस समय हम्म, मांग रहा था मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा था, है ना। तो फिर सर मैंने सर कोड, किसका हाँ, गिट गिट का सर, गिट का गिटहब यूजर का, पासवर्ड गिटहब ऐसा। का, हाँ, गिटहब का यूजर नेम एंड ओके। पासवर्ड मांग रहा था। तो असल में वो पर्सनल टोकन जो था ना, उसके कारण हो रहा था इसे प्रॉब्लम, है ना। और जब मैं पासवर्ड डाल रहा था ना, तब लिख रहा था कि आपको पर्सनल टोकन यूज करना पड़ेगा, पासवर्ड यहाँ पे खत्म हो गया, अब पासवर्ड से आप नहीं कर सकते ये, है ना। तो अब जब मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह लिख के कॉन्फ़िगर किया, तो पर्सनल टोकन मैंने डाला इसके अंदर में, तब जाके दोनों जगह से, अब यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, देखिए दोनों जगह जा रहा है, ठीक है। तो अब और देखिए अभी मुझे कितना अच्छा से समझ में आ गया कि कौन कौन सा कमांड क्या कर रहा है बोल के, यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी के लिए हम लोग ये GUI यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने ये काफी दिन यूज किया है इसको, ये कमांड लाइन में, तो नाउ आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस आल्सो। तो मुझे ये कमांड का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और कैसे करके काम कर रहा है, किस स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट, है ना। इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ हर एक स्टूडेंट को, कमांड पे तो थोड़ा दिन रहिए, है ना। GUI जितना भी आपको बेनिफिट देता है, जितना भी आपका समय बचाता है, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा कमांड में रहना जरूरी होता है, जिससे कि क्या होता है कि अंदर का अंडरस्टैंडिंग आ जाता है हम लोग को, है ना, ठीक है, अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। जैसे यहाँ पे भी देखिएगा कुछ शब्द यूज कर रहे हैं लोग, है ना, डेल्टा 2, ठीक है, डेल्टा 0 ऐसे करके यूज कर रहे हैं। तो वाई दे आर यूजिंग द नेम डेल्टा ही, ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं लोग नाम डेल्टा, है ना, ठीक है। तो जब तक यस सर। इसके ऊपर सवाल हम लोग नहीं उठाएंगे तब तक जवाब कहाँ से मिलेगा। तो आई हैव सम आइडिया, नॉट एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इसको कि क्या चीजें बोल के, ये ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, ज्यादा नहीं है अभी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लिख रहा है क्यों 4 थ्रेड गया, ठीक है ना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप रोज इसको, क्योंकि ये सब समरी यहाँ नहीं दिखता है देखिए कभी भी, है ना, क्योंकि ये एकदम कंप्लीट यूजर लेवल है, यहाँ पे शॉर्टकट में सारा काम हो जाता है। बट यहाँ अपना से आपको एक एक चीज करना पड़ता है, इनफैक्ट यहाँ पे क्या क्या फाइल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा चीज यहाँ पे दिखता है, देखिए, है ना, ठीक है, अच्छा से, है ना। तो लाइक दिस। और सर वो टोकन वाला क्या प्रॉब्लम था सर? टोकन वाला, अब जैसे आपको ये मतलब ये यूजर नेम पासवर्ड के बदले में अब आपको टोकन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हम्म। इसको पुश वगैरह करने के लिए। तो आई डोंट नो इट्स फॉर यस। एवरीवन, या जिसका ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके रखा हुआ है वहां पे, उसके लिए या सबके लिए पता नहीं। तो 13 तारीख से लिखा हुआ है, 13 अगस्त से इस चीज को ये लोग ने बंद कर दिया है, ठीक है, ना फॉर एवरीवन और व्हाट आई डोंट नो, ठीक है। तो और अब मैं आप अगर। ट्राई करके देख यस सकते हैं एक बार सर। आप, है ना, यस सर। कि और आपका सर अगर ये रिपोजिटरी, हाँ हाँ, टोकन। बोलिए बोलिए बोलिए। यस। सर अगर अगर मुझे मेरा अगर टोकन का यूज करना पड़ता तो फिर इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे कमांड लाइन में नहीं, टोकन को? पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है कि यू हैव टू क्रिएट अ टोकन, है ना। तो आपको एक यस सर। टोकन बनाना पड़ेगा गिटहब में जाके, गिटहब में जाइए, लॉगिन कर लीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ चले जाइए सिक्योर, यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद में नीचे में आपको एक डेवलपर का सेटिंग्स मिलेगा, ये वाला, है ना, डेवलपर यस सेटिंग्स में। तो यहाँ पे लॉगिन का 3 मेथड दिखाते हैं, यहाँ पे गिटहब एप्स करके और ये ओ ऑथ करके। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, ओ ऑथ के बारे में कुछ पढ़िएगा आज, है ना, ठीक है, थ्योरेटिकली यस दिस इज सर। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको दूसरा जगह भी मिलेगा जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, तो, है ना। फिर ये देखिए ये जोड़ा है इन लोगों ने पर्सनल एक्सेस टोकन्स पर्सनल करके, एक्सेस टोकन। है ना। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी जनरेट कर लिया है ये वाला। और ये एक बार जनरेट एंड। करने के बाद में एक बार कॉपी करने देता है, फिर उसके बाद में आपको ये गायब कर देता है, हटा देता है यहाँ से, कॉपी भी नहीं करने देता है।
तो ओह, इसके बाद अगर आपको मतलब फिर से करना है तो आपको एक नया जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया जनरेट करने के लिए जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूछता है पर्पस क्या है आपका, ठीक है, व्हाई डू वांट टू जनरेट दिस, ठीक है। और फिर ये सब परमिशन है, तो परमिशन में ये एनफ होता है, खाली ये वाला ना रेपो का जो परमिशन ये दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए, ठीक है। बाकी देने की कोई यस जरूरत सर। नहीं, ओनली गिव रेपो परमिशन। और उसके बाद में आप क्रिएट कीजिएगा तो एक कोड लंबा सा, ठीक है, कम से कम हमको लगता है 32 से ऊपर ही अक्षर का एक कोड आ जाता है, लंबा सा पूरा मिक्स रहता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट ये हो जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड है, ठीक है, आई थिंक इट वाज ये था सेट रिमोट करके था शायद, है ना, गेट सेट REMOT रिमोट करके था कमांड, रिमोट URL ये वाला। तो ये कमांड लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे विथ टोकन, ये टोकन। है ना। तो स्टैक ओवरफ्लो में भी है शायद, मैंने यहीं से देखा था। ये है, ये वाला है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के साथ में है, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना स्कजल बजल करके, यहाँ पे आपका यहाँ पे यूजर नेम होगा एक्चुअली में, ठीक है। ये कहीं पे बहुत अच्छा से दिया हुआ था, यूजर नेम के साथ में भी दिया हुआ था, कहीं से मैंने लिया हुआ था वहां से, ऐसे वो एग्जांपल एकदम ठीक है ऊपर में जो है। यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया है, लेकिन वो यूजर नेम होना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है। यूजर नेम गिट का सर, मेरा जो हाँ लॉगिन गिट, यूजर नेम हाँ है गिट वो। का जो यूजर नेम है वो डालना होगा। ये वाला भी मैंने अच्छा। ट्राई किया था, ये काम नहीं किया था, ठीक है, दिस डिडंट वर्क, है ना। ये मैंने ट्राई किया ओके था एट द सर। रेट के साथ में, ये काम नहीं किया था। एक बहुत अच्छा कहीं पे लिखा हुआ था, सिंपल सा था, ऐसे ऊपर में है, वो भी एकदम काम करता है। ये भी यूज किया था मैंने, ये सब नहीं किया था। मतलब इट्स समथिंग लाइक दिस ओनली, रुकिए ऊपर वाला ही देखते हैं, वो जो था ऊपर वाला वो एकदम सही था। तो उसमें सिर्फ इसके जगह में आपको अपना यूजर नेम डालना है। यूजर ये जो नेम। लिखा है ना स्कजल बजल सजल। करके जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका यस यूजर सर। होगा गिट का जो है, ठीक है। तो गिट का यूजर ओके नेम सर। और वो जो टोकन जो जनरेट करेगा उसको यहाँ कॉपी कीजिए, विदाउट द एंगुलर ब्रैकेट्स, है ना, वो एंगुलर ब्रैकेट नहीं डालना है उसके बिना। ये बस। मतलब आपका यूजर नेम द टोकन हियर, एंड टोकन नेम। हाँ @github.com, ठीक है। और एक क्लोन नहीं यस सर। करना है, क्लोन की जगह में जो मैंने वो सेट जो किया हुआ था ना, रुकिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, तो गिट उसके बाद में सेट सेट। REMOT रिमोट URL ना, ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद में यस सर। फिर ये आपको अपना URL का नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, और ये जहाँ पे भी एंगुलर ब्रैकेट होता है मतलब कंपलसरी है, आपको ये लिखना ही लिखना है बोलते हैं ना। तो यूजर नेम माई टोकन, उसके बाद में फिर यूजर नेम आएगा यहाँ पे, और फिर आपका जो भी रेपोजिटरी है उसका नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है, .git। यस सर। ये रिपोजिटरी नेम। हाँ ठीक है, रेपोजिटरी का नाम उसके बाद में .git इस तरह से, ठीक है। तो ये सर पर्टिकुलर रिपोजिटरी के साथ ही काम करेगा सर? हाँ वो फिर हर रिपोजिटरी रेपोजिटरी नेम। में फिर ये आपको रिपीट करना पड़ेगा, जो भी अगर आपके पास मल्टीपल रेपोजिटरीज है तो आपको फिर इसको हम्म। सेम प्रोसेस को वहां पे भी क्या करना होगा, रिपीट करना होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू टू डू। डेफिनेटली सर। तो ये मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट उसमें डाल देता हूँ, व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। चलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ये सब थोड़ा सा यस देख सर। लीजिएगा। और वो ओ ऑथ वाला भी है ना, ठीक है, उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पे, OAUTH, है ना। तो इसको भी मैंने डाल दिया। तो इसको भी थोड़ा सा थियोरेटिकली देख लीजिएगा। नाउ दीज आर, मतलब ये नया चीजें हैं जो आजकल डेवलपमेंट कम्युनिटी में काफी यूज हो रहा है, सब चीजें, है ना, ठीक है। तो अगर सीरियसली डेवलपर बनना है तो वी शुड स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है, तो मुझे जैसे मिलता है कुछ नया चीज मैं कोशिश करता हूँ उसको फट करके कुछ समझो, उससे छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी देखिए, जैसे अभी कैसे बोला मैंने कि हम लोग यूज कर रहे हैं ऑन एवरीडे बेसिस, तो क्या हो रहा है कि हम लोग को ये सब चीजें मिलते जा रहा है। जैसे अभी ये जो पर्सनल एक्सेस टोकन है ना, काफी दिन से मैं सोच रहा था इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट अल्टीमेटली आज जब मैं कहीं किसी का अपलोड कर रहा था तो उसमें नहीं जा रहा था, तो फिर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ा उसके बाद में, ठीक है, और मिल ही गया, देखिए, है ना। तो ऐसा नहीं, काम नहीं किया, मिल गया अल्टीमेटली, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, है ना। तो अच्छा यस है, सर। नया नया चीजें सीखना बहुत मतलब जरूरी भी है हमारे लिए, तो है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सब सब वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। ठीक ठीक ठीक। बाय सर। बाय बाय।